चलिए जी। आज के लिए हमारा टॉपिक लाल किताब का पक्का घर खाना नंबर 1, जिसको हम लगन के नाम से जानते हैं। इसके बारे में पंडित जी ने कुछ कपलेट लिखे हैं, उसके बाद से शुरू करेंगे। खाना नंबर 1 के लिए पंडित जी ने सबसे पहले लिखा है शाह सलामत का तख्ते बादशाही। शाह सलामत यानी राजा, और उसका तख्त जो है वो खाना नंबर 1 कहलाता है। यानी कहने का मतलब कि लगन के अंदर जो भी ग्रह आएगा उसकी हैसियत एक राजा के बराबर होती है। सारी पावर्स वो राजा के जैसे ही एंजॉय करता है। जैसा कि एक राजा जब भी कोई नया सीएम स्टेट के अंदर आए या फिर प्रधानमंत्री देश के अंदर आता है, तो सबसे पहले काम क्या होता है उसका? सबसे पहला काम है उसका अपने दुश्मनों को निपटाना। तो लगन के अंदर जो भी ग्रह आएगा सबसे पहले अपने दुश्मनों को, जहां अगर वो मंदे घरों में बैठे हैं, अगर कहीं से भी वो कमजोर हो रहे हैं, तो सबसे पहले उनको निपटाने का काम करता है, चाहे वो कोई भी ग्रह हो, सूर्य, बृहस्पति, चाहे केतु। सबसे पहला काम अपने दुश्मनों को निपटाना, अगर वो मंदी हालत में है, या फिर उनकी पावर्स को कम कर देना। ये पावर्स को कम कर देने वाला कंसेप्ट हम सबसे लास्ट के अंदर एक लाइन के अंदर पढ़ेंगे। उससे पहले सबसे पहला काम अपने दुश्मनों की सारी ताकत को खत्म कर देना। खैर, कपलेट शुरू करते हैं। पहला जो घर है वो पूर्व दिशा को इंडिकेट करता है, ईस्ट डायरेक्शन को। नहीं हो रहा, नहीं चल रहा आवाज। चलिए जी, कपलेट कहती है घर पहला है तख्त हजारी, गृहपल राजा कुंडली का। यानी पहले घर को तख्त हजारी का तमगा दिया गया है। तख्त हजारी कहाँ से है? हजारी का मतलब है, हजारी ने एक जगह थी जहां से सोनी महिवाल महिवाल जो था वो बिलोंग करता था। क्योंकि पंजाब की कहानी है, वो लव स्टोरी पंजाब से रिलेटेड ही है, सोनी और महिवाल की। तो वो अपना राजा जो था, तो वो तख्त अपना छोड़कर सोनी को मिलने आया करता था। इसलिए उन्होंने बोला कि घर पहला है तख्त हजारी, यानी हजारा का जो तख्त है वो खाना नंबर 1 यानी राजा का दरबार कहलाता है। गृहपल राजा कुंडली का। इस घर के अंदर जो भी ग्रह आता है वो ग्रहबल का हो जाता है, उसके जो जो रिजल्ट होते हैं वो अटल होते हैं, उसको टाला नहीं जा सकता डायरेक्ट किसी उपाय से। राजा कुंडली का, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो भी इस तख्त पे आकर बैठेगा वो राजा की हैसियत का होगा। ज्योतिष में इसे लगन भी कहते हैं, झगड़ा जहां रू माया का। ज्योतिष के अंदर इस पहले घर को लगन के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर झगड़ा है रूह और माया का। देखिए, जो पहला घर है, हम काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मेष राशि मानते हैं। मेष राशि यानी मंगल, उसका स्वामी मंगल। और सूर्य यहाँ पर पक्के घर का होता है। तो सूर्य जो है हमारी आत्मा यानी रूह को दिखाता है। दूसरा शरीर जो हमारा मंगल है वो हमारे शरीर को दिखाता है। तो झगड़ा यहाँ पर रूह और माया का, ये हमें लाल किताब के अनुसार बताया गया है। ऊंचे बैठे ग्रह उत्तम कितने, दस्ती लिखा ख्वाह विधाता हो। खाली पड़ा घर सात जब टेवे, शक्की असर कुल घर का हो। कहता है चाहे इसके अंदर लाख हमारे उच्च के ग्रह बैठ जाएं, नीच के ग्रह आके बैठ जाए, यानी स्वयं मंगल आके बैठ गया, अपनी राशि का था। सूरज आके स्वयं बैठ जाए जो कि इस घर में उच्च कहलाता है, ठीक है, या कोई और भी ग्रह, नीच का ग्रह शनि आकर बैठ जाए, तब भी उसका असर जो होगा वो जीरो रहता है। कब तक? जब तक इसकी दृष्टि में, यानी खाना नंबर 7 के अंदर कोई ना कोई ग्रह ना हो। जब हमने ग्रह दृष्टि का एक टॉपिक किया था, उसके अंदर भी हमने बोला था, एक कपलेट उसमें भी आई थी, ना अकेला ना दोस्ती किसी से, ना ना ही वजीरी होती है। याद है कुछ जो हमने एक कपलेट लास्ट क्लास के अंदर ही पढ़ा था? एक अकेला ना दोस्त कोई, ना ही दुश्मनी होती है, रियाया बिना ना राजा कोई, ना ही वजीरी होती है। तो जी उसके अंदर सर। भी यही था कि जब तक सामने कोई दृष्टि के अंदर कोई ग्रह नहीं होगा तब तक अकेला ग्रह कोई काम नहीं, कोई भाड़ नहीं झोंक सकता। इसी तरह राजा की पावर है, राजा के पास अगर उसका मंत्री नहीं है, उसका वजीर नहीं है, तो बिना वजीर के तो राजा खुद तो मेहनत करने से रहा, वो सिर्फ राज करने के लिए आया है। किसके थ्रू राज करेगा? अपने मंत्रियों के थ्रू। तो जो सातवां घर है उसकी वाइफ यानी उसके वजीर का है। सातवें घर के अंदर पक्के घर बोले गए हैं बुध और शुक्र। अब उसका इस्तेमाल क्या होता है इसके अंदर, उसको भी हम थोड़ा सा भी डिस्कस करेंगे। जब तक खाना नंबर 7 खाली है, खाना नंबर 1 का रिजल्ट जो होता है वो शक्की होता है, यानी उसको असर देगा नहीं देगा, कितना असर देगा, क्या देगा, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है।
अगली लाइन है जी, लगन बैठा ग्रह तख्त नशीनी, राजशाही जब करता है, आंख गिना घर 8 है उसकी, 11 से हरदम चलता है। कहता है जब भी कोई ग्रह लगन के अंदर आकर बैठेगा, यानी उसके ऊपर बैठेगा, तो एक तरह से वो राज करने के लिए आया है, यहाँ पे अपनी राजशाही चलाएगा, अपना हुक्म चलाएगा, अपने दोस्तों की मदद करेगा और दुश्मनों को सबसे पहले तबाह करेगा। आंख गिना घर 8 है उसकी। जब भी हम खाना नंबर 1 को पढ़ते हैं तो हमें 4 खानों को एक साथ पढ़ना पड़ता है, कॉम्बाइन इफेक्ट देना पड़ता है, जिसके अंदर क्या है, खाना नंबर 1, खाना नंबर 7, खाना नंबर 8 और खाना नंबर 11। इन चारों को कंबाइन हम पढ़ते हैं जब भी हमें किसी भी कुंडली के अंदर लगन को जज करना है। जो खाना नंबर 7 है वो उसका वजीरी का घर है, यानी उसकी वाइफ का घर, जो उसका सबसे पहला जो सलाह देने वाली जो औरत होगी। सेकंड जो 8 है, उसको आंख का दर्जा दिया गया है, यानी उसकी सहायता से ये देख पाएगा। खाना नंबर 11 को राजा की टांगे बोला गया है, रेगुलेटर। ठीक है, उसकी सहायता से चल पाएगा। कहने का मतलब ये कि अगर किसी का 7वां घर खाली है, तो इसका मतलब राजा बिना सलाह के बेकार है, उसको कोई सलाह देने वाला नहीं है। ठीक है। अगर खाना नंबर 8 खाली है, तो इसका मतलब वो कुछ देख नहीं पा रहा है, उसको जो सजेशन मिल तो रही है लेकिन उस पे वो उसको समझ नहीं पा रहा है। अगर खाना नंबर 11 है, तो उसका मतलब क्या है कि वो उस पे अमल नहीं कर पा रहा है, बेवजह इधर मतलब सोच रहा है, विचार रहा है, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं हो पा रहा, उसका एक्शन जो था वो चालू नहीं हो पा रहा। 1 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 11 नंबर का कॉम्बिनेशन हम एक साथ पढ़ते हैं। तो जब हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे, जब हम खाना नंबर 7, 8 और 11 के अंदर इसके हिंट पढ़ेंगे, तब उसके अंदर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। अगला टॉपिक है जी, अकेला तख्त पर बहु तो सातवें, राजा वजीरी होती है। देखिए, राजा अगर एक हो और वजीरी यानी खाना नंबर 7 उसके अंदर बहुत सारे ग्रह बैठे हों, तो राजा के लिए और क्या चाहिए कि एक इंसान का हुक्म मानने वाले 4 लोग बैठे हैं, तो राजा की जिंदगी आराम से गुजरती है और अपने काम को अच्छी तरह वो एलोकेट कर लेता है सभी मंत्रियों के साथ साथ, उनके अंदर अपना काम बांट देता है, उसकी जो राजशाही है वो आराम से चलती है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए तो, उलट मगर हो टेबे उल्टे, जड़ 7वें की कटती है। लेकिन अगर राजा 2, 3, 4 हो गए और मंत्री 1 हो गया, तो मंत्री यहाँ बैठा बैठा पागल हो जाएगा, वजीर जो होगा पागल हो जाएगा। किसकी सुने, कौन से राजा की सुने? 1 नंबर की सुने, 2 की सुने, 3 की सुने, 4 की सुने? अगर वो चारों दोस्त हैं तो फिर भी उनकी एक राय होगी, लेकिन अगर वो चारों अलग अलग मत के हुए, तो वजीर तो है उसकी तो जड़ कट ही जाएगी। कहने का मतलब इसमें क्या है, मान के चलिए 4 ग्रह हम फर्स्ट खाने में बिठा लेते हैं, सूर्य बुध राहु, या सूर्य बुध चंद्र और शनि। 4 हमने ग्रह बिठा दिए, 7वें के अंदर हमारे पास केतु बैठ गया। राहु भी ऑब्वियसली है कि उसके अंदर ही होगा, और तब जाके हमारे पास 7वें में केतु आ जाएगा। जब ये 4 दुश्मन आपस में, या 4 जिसमें से 2 दोस्त थे बाकी दुश्मन थे, जब आपस में आकर मिलेंगे, जब ये आदेश देंगे वजीर को किसी काम को करने के लिए, तो वजीर किसी के साथ उसकी दोस्ती है और किसी के साथ उसकी दुश्मनी है। सूर्य केतु चंद्र केतु के साथ दुश्मनी है, शनि के साथ गुरु के साथ उसकी मित्रता है, तो किसकी सुने? तो इसमें 7वें की जड़ कट जाती है। कहने का मतलब क्या, कि 4 ग्रह कोई भी हैं, उनकी हम उम्र को काउंट करेंगे। जैसे मान के लिए सूर्य की उम्र जो बताई गई है वो 22 साल बताई गई है, चंद्र की 24 साल बताई गई है, बुध की 34 साल बताई गई है, राहु की 48 साल बताई गई है, सॉरी 42 साल बताई गई है। इस एज के अंदर 7वें की रूह जो होगी वो कटेगी। 7वां घर किसका है, हमारे शादीशुदा जिंदगी का। ठीक है। और जो केतु है वो हमारी संतान है। तो इन सभी ग्रहों के अंदर जो सबसे लास्ट, जिसकी एज सबसे लास्ट में आएगी, मान के चलिए राहु भी उसके अंदर शामिल था, राहु की एज कितनी होगी, 42। उससे पहले शनि की 36 खत्म हो गई, केतु की सॉरी बुध की 34 खत्म हो गई, चंद्र की 24 खत्म हो गई, सूर्य की 22 खत्म हो गई। जो सबसे एंड वाला हमारा जो ग्रह था, चाहे वो बुध 34 साल का हो, चाहे वो राहु 42 साल का हो, उस पीरियड तक केतु केतु क्या देगा, संतान देगा। तो उस पीरियड तक उस इंसान की संतान नहीं हो पाती, जड़ जो होती है उसको काट देता है। अगर ये कॉम्बिनेशन उल्टा पड़ जाए, यानी अगर राजा एक हो मंत्री बहुत सारे हो, तो राजशाही बहुत उत्तम चलती है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, राजा बहुत सारे और मंत्री एक रह जाए, तो उसमें मंत्री की जो जड़ होती है वो कट जाती है, उससे जो हमें को रिजल्ट मिलने थे वो हमें नहीं मिल पाते। कब तक नहीं मिल पाते?
जब तक लगन के अंदर बैठे ग्रहों की सबसे लास्ट एज पास नहीं हो जाती। क्लियर है जी? यहां तक किसको इस टॉपिक तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है अभी। सर लास्ट लाइन दोबारा से बोलिएगा कि जब तक कुछ, अगर जैसे सपोज करो तीन चार ग्रह बैठे हैं डिफरेंट लेवल पे हैं, तो जैसे चंद्रा और राहु और सैटर्न मान लेते हैं जी फर्स्ट जी, हाउस में। चंद्र की एज हो गई 24, शनि की एज हो गई चंद्र, 36 नहीं और नहीं राहु सॉरी, की एज मैं हो गई रिवर्स, 42। तो उसकी राहु जो छोड़ दीजिए, संतान होगी केतु वो रखिए सर। 42 साल तक की एज तक नहीं होगी। सर केतु रखिए सर वहां पे। केतु कुछ भी मान लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। केतु हमारे पास आ गया 48। लेकिन 48 यहां तो हम बात कर रहे हैं संतान की, क्योंकि सातवां घर मुझे संतान, केतु बैठ के संतान दे रहा था। अब सातवें के अंदर बैठा है राहु। राहु यानी नाना, ये राहु यानी ससुराल, उसके सुख जो होंगे नदारत हो जाएंगे वहां तक, उस एज तक। यानी 48 साल की एज तक उसको ससुराल के सुख नहीं मिलेंगे। क्या पता, हो सकता है उसकी शादी भी ना हो। ठीक है। यानी कहीं ना कहीं उसके नाना से, उसके ससुर से, उसके ससुराल से कहीं ना कहीं कलेश पड़ जाएंगे। अगली लाइन गिवन है जी इसके अंदर, ऊंच नीच। सर पूछना था एक चीज। जी सर बताएं। जैसे आपने पीछे क्लास में बताया था कि फर्स्ट हाउस में ग्रह है पर सेवंथ में ना हो तो वो एक्टिव नहीं मानेंगे। जी जी तो अगर किसी का मतलब वो फिर शादी के बाद जैसे सेवंथ हाउस एक्टिव हुआ, जी बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर किसी का ग्रह ही नहीं है तो वो तो काम ही नहीं कुछ करेगा, फिर ये फॉर्मूला तो कब तक ये काम नहीं करेगा मैडम? जन्म जब तक लिया, उसकी मेरा पहला घर एक्टिव हो गया, मान के चलिए लगन में मेरे ग्रह ही नहीं है, मेरा जन्म हुआ, मेरा शरीर आ गया, पहला घर एक्टिव हो गया, शादी हुई तो मेरा सातवां घर एक्टिव हो सेवंथ। गया, ग्रह था या नहीं था? जाग गया वो घर अपने आप। हाँ मतलब वो और फिर जब वो जिसके खुद नहीं है। जागेगा तो ज्यादा नुकसानदायक होगा, हमने लास्ट हाँ क्लास जी, में पढ़ा था वो ये। आपने हाँ मंदे ग्रह का असर देगा जी। जी। ठीक है सर। ऊंच नीच जो गिने घरों के, वह नहीं एक साथ लड़ते हैं। खाना नंबर 1 के अंदर सूर्य जो होगा वो उचका बोला गया है। ठीक है। शनि जो है वो सातवें लगन के अंदर नीच का बोला गया है। ऐसे ही सातवें घर के अंदर सूर्य नीच हो जाता है और शनि जो होगा वो उच्च का कहलाता है। कहता 1 और 7 के अंदर जो उच्च और नीच के ग्रह हैं ये तो आपस में लड़ेंगे नहीं। यानी अगर किसी का लगन के अंदर सूर्य शनि है, उनकी लड़ाई यहीं खत्म। सातवें घर के अंदर सूर्य शनि है, उनकी लड़ाई यहीं खत्म, यहाँ उनकी लड़ाई वाजिब नहीं रहेगी। अगर किसी का सूर्य 1 में शनि 7 में, या शनि 1 में सूर्य 7 में है, चारों कंडीशन के अंदर ये दोनों ग्रह एक साथ में हो, या दोनों 1 में हो, या दोनों ही 7 के अंदर आके बैठ जाएं, तो इनकी लड़ाई नहीं होती। लेकिन बाकी ग्रह, इनके अलावा बाकी ग्रह जो भी होंगे वो अपनी दोस्ती दुश्मनी अपनी एज के अनुसार निभाएंगे, जिसका मैंने एग्जांपल अभी आपको दिया था। 4 ग्रह बैठे थे उसके अंदर और केतु बैठ गया सातवें के अंदर। तो जब तक उसकी एज रही, मान के चलो हमने बात की थी बुध की, बुध 34 साल तक, तो जब तक बुध की एज रही तब तक उसने संतान नहीं होने दी। केतु अगर सातवें में था तो उसने संतान नहीं होने दी, यानी अपनी दोस्ती दुश्मनी निभाई। कब तक? जब तक कि उसकी एज नहीं आ गई। खुद अपना जाति जिस्म यानी हमारा शरीर, उसको हम खाना नंबर 1 से देखेंगे। यानी खाना नंबर 1 से हम क्या क्या देखते हैं उसको हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर रहे हैं यहाँ पे। सेकंड, तमाम वजू अजू, अजू बोलते हैं अंगों को। यानी एक शरीर के सारे अंग, अगर मेरे शरीर का कोई भी एक अंग कटा फटा है, कान कट गया नीचे गिर गया, उंगली कट गई नीचे गिर गई, पैर कभी काटना पड़ गया, तो इंसान सूर्य का नहीं होता। सूर्य यहाँ पर उच्च का होता है। 2 ही ग्रह फर्स्ट ग्रह के जो होंगे मान्य ज्यादा कहलाते हैं। पहला मंगल जो मेरा शरीर है, सूर्य मेरे अजू यानी अंग। ठीक है। कोई भी इंसान सूर्य का कब कहलाएगा? जब उसका संपूर्ण अंग जो है वो स्थापित रहे। ठीक है। अगर उसका कोई भी अंग छोटा सा भी कट कर गिरा तो इसका मतलब क्या है? वो इंसान सूर्य का नहीं कहलाता। मेरी जाति कमाई यानी जो मेरी खुद पैदा किए हुई इनकम जो है वो हम खाना नंबर 1 से देखते हैं। देखिए खाना नंबर 1, हम हमारे पास जो ज्योतिष के पास जो भी लोग आते हैं सबसे पहले रोना एक ही लेकर आते हैं जी, हमारा काम धंधा नहीं चल रहा, यानी मेरी जाति कमाई खत्म हो गई। हम खाना नंबर 10 शनि सबको देखते रह जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर भी रिजल्ट कहीं कहीं बार मिस हो जाते हैं। इसके लिए हमें खाना नंबर 1 को ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है। खाना नंबर 1 देखिए क्या है यहाँ पर। खाना नंबर 1 मैंने बताया जाति कमाई। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 1
कहाँ से आएगी? यहाँ पर देखिए खाना नंबर 1 के अंदर एक्टिव कौन कौन से ग्रह हैं? सूर्य है, मंगल है, शनि है क्योंकि यहाँ वहाँ नीच का है। अच्छा, लाल किताब के अंदर एक टॉपिक और होता है जिसको हमने कवर नहीं किया था, यहाँ पे थोड़ा सा हिंट देता हूँ और इसको कवर करते हैं। किसी भी घर से 7वां घर उस घर का सेहन यानी आंगन कहलाता है, वहां तक उसको अपनी टॉर्च की लाइट मारने की इजाजत होती है। यानी खाना नंबर 1 से अगर टॉर्च जलेगी तो सीधी खाना नंबर 7 के अंदर जाएगी, खाना नंबर 4 से डलेगी तो खाना नंबर 10 के अंदर जाएगी, 6 से डलेगी तो 12 पे जाएगी। यानी 180 डिग्री पर टॉर्च मारने की इजाजत होती है, इसको हम बोलते हैं सेहन यानी आंगन। उसका एक मुंसिफ होता है यानी जिसका वहां पे रूल चलेगा, मुंसिफ यानी न्यायकर्ता। खाना नंबर 1 का जो न्यायकर्ता होता है, क्योंकि आंगन कौन सा है? खाना नंबर 7। खाना नंबर 7 के पक्के घर कौन से हुए? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र जो होंगे वो मुंसिफ कहलाते हैं खाना नंबर 1 के, यानी न्यायकर्ता। कब हम फैसला लेंगे? अब जैसे हमने बोला इससे पहले कि खाना नंबर 1 के अंदर ज्यादा ग्रह है, वो 4 ग्रह आ गए। अब खाना नंबर 1 का राजा हम किसको मानेंगे, किसकी चलेगी वहां पर? इसको हम कैसे फैसला करेंगे? देखिए खाना नंबर 1 अगर खाली है तो उसका मुंसिफ जो होगा वो खाना जो बुध कहलाएगा। दोबारा नोट ध्यान दीजिएगा, अगर खाना नंबर 1 खाली यानी लगन खाली है तो खाना नंबर 1 का मुंसिफ न्याय करता यानी फैसला किसका चलेगा? वो बुध का चलेगा। यानी कुंडली के अंदर बुध जहां पर भी बैठा होगा और जैसा भी बैठा होगा वैसा खाना नंबर 1 की हालत रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर खाना नंबर 1 के अंदर एक से ज्यादा ग्रह हैं तो उसके अंदर 3 ग्रह हैं, 4 ग्रह हैं, 5 ग्रह हैं, 2 ग्रह हैं, तो उसके अंदर न्यायकर्ता कौन, मतलब किसकी चलेगी? इसके अंदर राजा किसको मानेंगे? जब भी एक से ज्यादा राजा बन जाएंगे खाना नंबर 1 के अंदर तो उसका जो मुंसिफ होता है वो शुक्र बन जाता है। जैसे कि पांडवों का एग्जाम्पल है, 5 पांडव थे, एक द्रौपदी। ठीक है, चलती किसकी थी? द्रौपदी की। महाभारत का युद्ध किसके कारण हुआ? द्रौपदी के कारण। अंधे का पुत्र अंधा, ये अगर डायलॉग महाभारत में से निकाल दिया जाए तो शायद महाभारत का रूप रंग ही बदल जाए। इसके और पीछे जाएं तो राजा सत्यवती और शांतनु, इन्हीं की पीढ़ी के ऊपर के राजा थे। वो भी स्त्री के ऊपर आसक्त ना होता, ना ही भीष्म को प्रतिज्ञा लेनी पड़ती, ना ही संतान आगे पांडु और ये धृतराष्ट्र होते, ना ही वहां से कलेश पड़ता। तो जब भी राजा एक से ज्यादा बनेंगे तो वहां पर जो कमांड चलेगी वो शुक्र की चलेगी। यानी शुक्र जैसा भी कुंडली के अंदर होगा उसकी ही मानी जाएगी, उसको देखकर हम फैसला करते हैं। मतलब फीमेल की मानी जाएगी। फीमेल, वो भी सिर्फ माँ की नहीं, चंद्र नहीं, हम्म। शुक्र। जी। हाँ ठीक। सर तो शुक्र कहीं पे भी बैठा हो वो चलेगा या 7th हाउस में होना चाहिए? नहीं, कहीं पर भी हो, जैसा भी बैठा हो, जैसे मान के लिए कुछ शुक्र बैठा 4th हाउस के अंदर। ठीक है, 4th हाउस के अंदर शुक्र हम्म अच्छा नहीं होता तो यानी खाना नंबर 1 मुझे हम्म कैसा रिजल्ट देगा? जैसा शुक्र है। खाना नंबर 4 के अंदर शुक्र खराब है तो यानी कि लगन का जो रिजल्ट मिलेगा वो भी खराब मिलेगा मुझे। जी। लेकिन अगर वो गुरुजी, अच्छा है तो फिर अच्छा मिलेगा। और लेकिन अगर गुरुजी, शुक्र सर फर्स्ट हाउस में ही होगा तो सर? तो फिर 1 में तो वैसे ही मंदा कहा गया सर मैडम। हाँ, तो खराब रिजल्ट ही देगा। मैं मैडम की बात को ही आगे आगे बढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन शुक्र को लगन में तो बोलते हैं जी, लेडीज को कमांड नहीं देनी चाहिए अपने घर की, ऐसा बोलते हैं जिनका लगन में शुक्र होता है। सर मैंने देनी नहीं सर चाहिए कमांड पर देने के लिए होगी नहीं उसके बोला, हाथ में। मैंने कहा कि उसका रिजल्ट कैसा होगा मुझे चेक करना है कि ये अच्छा है या बुरा। मीटर में रिजल्ट, मीटर में करंट कितना आ रहा है सिर्फ मैं वोल्टेज मीटर लगाकर चेक कर सकता हूँ। करंट आगे सप्लाई करूंगा नहीं करूंगा बात की बात है, मुझे उनको कमांड देनी नहीं देनी अलग बात है। लेकिन खाना नंबर 1 के अंदर शुक्र मेरा लगन कैसा रिजल्ट मुझे देगा? जैसा शुक्र बैठा है। शुक्र अगर मंदा बैठा है तो मेरे को खाना नंबर 1 के रिजल्ट मंदे मिलेंगे। अब मुझे कमांड देनी है नहीं देनी है वो डिफरेंट थिंग है। हम बात कर रहे थे जाति कमाई की। देखिए जाति कमाई के अंदर कमाई हमारी देखी जाती है चंद्र से। ठीक है, इसके अंदर हम एक उपाय देते हैं, जिसकी भी जाति कमाई अच्छी ना चल रही हो तो वहां पर 2 चीजों को कंसीडर करने को कहते हैं, पानी और चंद्र यानी शनि। पैसा और शनि यानी काम धंधा, इन दोनों को चमकाओ तो खाना नंबर 1 की एनर्जी अपने आप आ जाती है। कैसे आती है? जब भी हम मछलियों को आटे की गोलियां डालते हैं। ठीक है, अब आटे की गोली में क्या क्या शामिल हुआ? आटे की गोली के अंदर आटा आया। आटा किसकी वस्तु है? शुक्र खाना नंबर 5 की अश्या को।
आटा बोला गया है। आटा बनता किसका है? गंदुम यानी सूर्य, गेहूं का। गेहूं सूर्य, आटा उसका बन गया शुक्र। दो मुंसिफ यहाँ पर आ गए। बुध गोलियां बना रहे हैं तो गोल आकार किसका हो गया? बुध का। बुध ठीक है, का। बुध हमारे पास यहाँ पे आ गया। पानी के अंदर जाकर हम उनको मछलियों को खिला रहे हैं तो हमारा काम धंधा बढ़ गया। तो कुल मिलाकर खाना नंबर 1 से संबंधित खाना नंबर 7, खाना नंबर 8। खाना नंबर 8 कहाँ से आया? क्योंकि 8 के अंदर जो चंद्र होता है वो नीच होता है। खाना नंबर 1, 7, 8 और 11। 11 के अंदर जो मुंसिफ है हमारा शनि है, उसका कारक शनि है। तो इन चारों घर को जब मिलाते हैं तो खाना नंबर 10, जिसने हमें धोखा देना था, वो धोखा ना देके हमारे को अच्छे रिजल्ट देने शुरू करता है। तो जाति कमाई हमारी बढ़ जाती है। इसलिए मैंने भी उस दिन लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि लोग अपना काम धंधा चलाने के लिए फिश को आटे की गोलियां डालते हैं, और हम खा जाएं तो हमारे, हम बाद में कहें कि हमारी जाति कमाई नहीं हो रही या हमारा काम धंधा बिगड़ गया, तो वो एक क्वेश्चन की, जो खाते हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन जो नहीं खाते वो ना, उनको ना खाने का एक रीजन दे रहा हूँ। तो कभी भी कर सकते हैं रेमेडी को, हाँ जी, ये वैसे तो वार्षिक से? ऑल करना चाहिए जिसका भी चंद्र शुक्र और बुध एक साथ हो, उसको शुक्रवार की रात को बनाकर रखनी चाहिए, और शनिवार सुबह सूर्य उगने से पहले केतु के समय में जाकर मछलियों को डालना चाहिए। सर किस किसका चंद्र शुक्र और बुध एक साथ हो जिसका? हाँ जी, सर अगर उनके जैसे लिए तो खास खाना, तौर पे सर जो अगर हाउस नंबर 1 अगर एम्प्टी है तो भी वो कर सकता है? कर सकता है जी। क्योंकि जन्म लिया तो खाना नंबर 1 तो एक्टिव तो हो ही गया ना जी, खाली था तब भी। हम्म। अब सर शनि कैसे आया? शनि यानी मैडम खाना नंबर मछली। 11 से, अच्छा, मछली 1, हम 7, राहु 8, से लेते 11 मछली। हाँ जी। हैं। हाँ, शनि। अब अगला सर पर, कारक, बोलिए सॉरी सर बोलिए, सॉरी कोई नहीं, बोलिए सर, बोलिए। पर कहते हैं कि मछलियों को आटा भी नहीं डालना चाहिए, उनकी खराब हो जाता है पानी मतलब कि कुछ ऐसे सुनने में आया था, उनका उनका मछलियों वाला फूड डाल दो, आटा मत मछली वाले डालो। में मैडम नॉनवेज होता है। आप किसी पवित्र नदी के अंदर जाकर नॉनवेज डालेंगे तो आपको दुगना पाप मिलेगा। वो तो घर में जो एक्वेरियम होता है उसके लिए कहते हैं आटा नहीं डालते। हाँ जी, ये ऐसा ही है। बहते पानी में आप डाल सकते हैं आटा। हाँ, बहते पानी में तो। सर निधि मैम जिसके, उसके लिए जो, निधि ये मैम उसके कोई लिए भी एक कर होता सकता है, है या अगर आटे पर्टिकुलरली की गोली जैसा नहीं आपने बना सकते बताया? तो आटे की कोई ब्रेड भी, डाल सकते हैं मछलियों को। ब्रेड भी एक ही बात है जी, जी वो भी आटा ही है, हाँ, जी गूंदा जी हुआ जी आटा आटे है जी एक की तरह ब्रेड से। ना वो जल्दी जो ना पानी को गंदा नहीं करेगी। जी जी जी। सर ये आपने बताया कब और किस टाइम कैसे डालना है, वो बताना एक बार शुक्रवार रिपीट रात कर को दो बना के प्लीज। रखनी है, कम से कम 108 गोलियां, और शनिवार सुबह सूरज उगने से पहले, सुबह सादिक अमृत वेले के समय जाकर जहां भी पौंड में मछलियां हो, वहां पर डाल के आए। ठीक सर ये कोई भी कर सकता है जिसका काम ना चल रहा हो या जी पर्टिकुलर जी जी, कोई भी कर कंजक्शन? सकता है। एक मैंने कॉम्बिनेशन बता दिया, उनको तो करना ही चाहिए। बाकी करे कोई भी, दान जो है वो परम कल्याण है, कोई दिक्कत नहीं है इस काम के अंदर। ठीक है सर। खाना नंबर 1 से अगली जो हम चीज देखते हैं वो हमारा है स्वभाव। स्वभाव जो दिया हुआ है खाना नंबर 1 का, वो खुश्क है। खुश्की कहाँ से आती है? शनि की। शनि जो होता है ड्राई होता है। खुश्की और जो गर्म स्वभाव है वो सूर्य और मंगल के कारण आ गया। अब खाना नंबर 1 अगर खाली है तो इंसान ना थोड़ा सा चिड़चिड़ा ज्यादा होगा। उसका जो नेचर होगा ड्राई होगा, हंसने वाला कम होगा, हंसेगा बोलेगा कम, कम बोलना पसंद है, गुस्सा उसको जल्दी आता होगा। लेकिन अगर खाना नंबर 1 के अंदर कोई भी ग्रह बैठा है, बुध बैठा है, तो उसकी बहन या बुआ जो होगी उसका स्वभाव खुश्क होगा, गर्म रहेगा। अगर मंगल होगा तो भाई या जीजा का जो स्वभाव होगा वो खुश्क रहेगा, मंगल वो रहेगा। तो यानी जो भी वहां ग्रह बैठा है, उसका रिलेटेड जो मेरा रिश्तेदार है, उसका स्वभाव जो आपको हमेशा गर्म, खुश्क और आलसी नेचर का मिलेगा। सर सैटर्न से रिलेटेड कौन सा रिश्तेदार होगा? चाचा जी, अच्छा चाचा चाचा। ताया। अच्छा ठीक है। मैंने जो अभी वर्ड आलसी बोला वो आलसी नहीं, आतशी है। आतशी मतलब लाल, गहरे लाल रंग का। आलसी हटा देना। आतिशी मीन्स मतलब गुस्से आतिशी वाला? मतलब उग्र चमकीला उग्र। लाल, चमकीला हाँ, लाल, रेड कलर का है, गुस्से में एग्रेसिव। लाल रहने वाला। हाँ हाँ, एग्रेसिव। जी। खाना नंबर 1 बताता है खुद साख्ता मकान। खुद साख्ता मतलब ऐसा मकान जो उसको मैंने खुद अपनी कमाई से बनवाया हो। जो पिता बना के देंगे वो अलग,
जो मुझे दहेज में मिल गया वो अलग, जो मैंने खुद अपनी कमाई से बनवाया, ऐसा मकान खाना नंबर 1 से देखा जाता है। क्योंकि खाना नंबर 1 है वो किला है। किला किससे होता है? चार दीवारी से। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसकी चार दीवारी हो जाए, वो मेरा जो मुझे प्रोटेक्शन देने का काम करे, वो खाना नंबर 1 से देखा जाएगा। प्रोटेक्शन देने का काम हमें हमारी झिल्ली भी करती है, यानी झिल्ली से पैदा हुए जानवर, यानी जो आउल के अंदर से निकलते हैं, जैसे बिल्ली की झिल्ली होती है, किसी गाय का या भैंस का बच्चा होता है वो झिल्ली में से निकलता है। हमारे जो इंसान है ये भी झिल्ली में से ही निकलते हैं। तो झिल्ली से पैदा हुए जितने भी जानवर होंगे वो सभी के सभी खाना नंबर 1 से देखे जाएंगे। दोबारा, खाना नंबर 1 राजा। राजा के उपसर्ग पे ना ताज होता है। तो जितने भी खड़े सींग वाले जानवर होते हैं, बारहसिंगा, हिरण, जिनके सींग खड़े रहते हैं, वो उनके सर का ताज है। तो जितने भी खड़े सींग वाले जानवर हैं वो सब खाना नंबर 1 से देखे जाएंगे। जैसे गाय हो गई। जिसके एक तो राउंड हो गए तो वो नहीं होगा, जिसके सींग खड़े रहेंगे वो हमारे खाना नंबर 1 से देखे जाएंगे। मतलब स्ट्रेट होते हैं सर, बेंड नहीं होना चाहिए, ये कह रहे हो जी आप? जी 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 जी। जैसे एग्जाम्पल बारहसिंगा। बारहसिंगा बारहसिंगा, में बारहसिंगा। कुछ गाय भी होती हैं जिनके खड़े हुए होते हैं। हाँ, कुछ हिरन होते हैं एकदम स्ट्रेट से होते हैं उनके। हाँ, हिरन के बारहसिंगा कैसे। हमारी दिमागी ताकत और राज दरबार। खाना नंबर 1 से देखी जाती है रूहानी ताकत, यानी आत्मिक बल। 3 तरह की ताकत होती है शरीर के अंदर, एक रूहानी, एक जिस्मानी और तीसरी नफसानी। रूहानी ताकत, आत्मीय बल, क्योंकि खाना नंबर 1 सूर्य यहाँ पर उच का है और वो रूह यानी आत्मा को दिखाता है। तो जब भी हम किसी का आत्मिक बल देखेंगे वो खाना नंबर 1 से देखेंगे। दूसरा होता है जिस्मानी बल, ये जिसको बोलते हैं हम शारीरिक बल, बॉडी की पावर कितनी है, कितना रेसिस्ट कर सकता है। तीसरी होती है नफसानी ताकत। नफसानी ताकत बोलते हैं सेक्सुअल पावर, ठीक है, वो अलग खाना नंबर 7 से देखी जाती है। अभी यहाँ पर हम इतना ही पढ़ रहे हैं कि खाना नंबर 1 के अंदर हम रूहानी ताकत किसी के घर में चेक करनी है, कोई साधु है उसकी रूहानी ताकत कितनी है, तो वो हम उसका आत्मिक बल कितना है तो हम खाना नंबर 1 से चेक करेंगे। राज दरबार, मौजूदा वक्त जिसको हम वर्तमान बोलते हैं। बंद मुट्ठी जो है वो खाना नंबर 1, 7, 4, 10, ये हमारा साथ लाया हुआ खजाना है। क्योंकि हम खाना नंबर 1 लगन पढ़ रहे हैं तो साथ लाया हुआ खजाना जो होगा वो खाना नंबर 1 से भी देखा जाएगा। जितना ज्यादा मेरा खाना नंबर 1 स्ट्रोंग होगा उतनी मेरी नाम की हैसियत होगी, उतना मेरा नाम जो होगा वो रोशन होगा। किसी को सारी जिंदगी फेम नहीं मिलता, उसका चेक कैसे करेंगे? खाना नंबर 1 और सूर्य दोनों को चेक कर ले। दोनों कहीं ना कहीं वीक मिलेंगे, जिसका नाम नहीं हो रहा, जिसको शोहरत नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं बदनामी मिल रही है, तो खाना नंबर 1 और सूर्य दोनों के दोनों आपको करेक्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। एक लाल किताब के अंदर कंसेप्ट दिया हुआ है, पर उपकार चवन्नी का। लाइन दी गई है, पर उपकार चवन्नी का। परोपकार चवन्नी से कितना मतलब है कि मुझे अपनी सालाना कमाई का 25% हिस्सा या तो अपने भाई बंधुओं को, बहन को, उनकी मदद करनी चाहिए। अगर वो संपूर्ण अपनी जगह ठीक ठाक हैं
तो फिर मुझे उसको पैसे को धर्म कर्म के अंदर लगाना चाहिए या फिर दान करना चाहिए। इसको बोलते हैं परोपकार चवन्नी का। खाना नंबर 1 की खासियत है, खाना नंबर 1 को ठीक करने का रास्ता क्या है? परोपकार चवन्नी का। परोपकार चवन्नी में आपको अपने टैक्सेस पूरे कर देने चाहिए उसी चवन्नी की हैसियत में से। अगर आपका कोई बहन भाई आर्थिक रूप से कमजोर है, उसको कोई परेशानी है, तो आपको उसको मदद करनी चाहिए। क्योंकि हमारी पंजाबी में कहावत बोलते हैं, घर दी धी व्यार कड्डे ते बार गौवा दान करे, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपकी घर की बेटी है और बहू परेशान है और आप बाहर जाकर गऊओं का दान करें, तो ऐसे दान का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले टैक्सेस जो कि मुझे सरकार यानी सूर्य के चुकाने हैं। दूसरा, अपने भाई बहन या कोई रिश्तेदार जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको कोई परेशानी, उनकी मदद करनी है। तीसरा, जो पैसा होगा वो दान। ये कुल मिलाकर सालाना कमाई का 25% होना चाहिए। अगर आप इतना करना शुरू कर देते हैं तो आपका लगन, आपकी जाति कमाई, आपका शोहरत, आपकी इज्जत जो होगी वो समाज के अंदर अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये अनकहा उपाय है खाना नंबर 1 को करेक्ट करने का। और आजकल टैक्सेस 28% और 30% हो गए, तो उसको वो फिर छोड़ के फिर सीए की मानते तो हैं कि कहाँ कहाँ से इवेड हो सकता है टैक्स। जितना बच रहा है उतने भाई बहनों की मदद करो। देखिए, अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। खाना नंबर 1 राजा जो है वो पूरी कुंडली को नजर मारने की हिम्मत रखता है कि पूरी कुंडली पूरे अपने साम्राज्य को देखता है। लेकिन खाना नंबर 1 खाना नंबर 11 को सिर्फ एक ही कंडीशन में देख सकता है। कब? जब कुंडली के अंदर 2 मंगल बन रहे हो। एक मंगल तो होगा ही होगा। दूसरा मंगल कैसे बनता है? मसनूई का कंसेप्ट, सूर्य बुध एक साथ मिल जाए तो मंगल नेक हो जाता है, और सूरज शनिचर एक साथ मिल जाए तो वो मंगल बद कहलाता है। अगर दूसरा मंगल कुंडली के अंदर बन रहा है, चाहे वो सूर्य बुध की युति हो या सूर्य शनिचर की युति हो, अगर ये बन रहा है तब जाकर खाना नंबर 1 खाना नंबर 11 को देख पाएगा। अदरवाइज खाना नंबर 1 11 नंबर 11 को नहीं देखता है डायरेक्ट। सर चाहे वो किसी भी हाउस में बन रहा हो। जी, सर मंगल चाहे किसी अगर भी हाउस में बन जाए। जी सॉरी सर, अगर जैसे फर्स्ट हाउस में सूर्य शनि हो, देन डायरेक्ट वो देख लेगा 11th पे? हाँ जी, डायरेक्ट देख सकता है। खान नंबर 11 को उसको चोट मारनी है, अचानक चोट मारनी है, तो डायरेक्ट मार सकता है। कुल मिला के इस बात का ये रिजल्ट निकलता है कि प्रॉफिट के रास्ते हमारे तब खुलेंगे जब ये सिस्टम इकट्ठे होंगे तो। क्योंकि तो 11th हमारा प्रॉफिट का है, समाज के साथ जुड़ने का है, वहां पर हमारे को प्रॉब्लम आएगी जो नहीं मेरे सर, हिसाब वो से। वो तब है तब सर, जब खान नंबर 1 और खान नंबर 11 के जो ग्रह हैं वो मित्र हों आपस में। अगर वो दुश्मन हुए तो उन्हें तो वैसे भी नहीं बनने देना। नहीं गुरु अगर जी, मिल अगर भी गए, जो आपका आपने सेकंड बताया। मंगल बन भी गया, तब भी क्या होगा? खान नंबर 1 11 को देखेगा और वो दुश्मन है तो काम तो उसको हाँ तब भी हाँ नहीं हाँ करने हाँ, देगा। ये बात भी है, ये बात भी है, हाँ जी। ये बात। सर एक क्वेश्चन है कि अगर जैसे मान लो जो तो आपका जो ओरिजिनल मंगल है वो उच्च का है और जो दूसरा मंगल बन रहा है वो बद का बन गया, तो फिर क्या होगा उसका आउटपुट? रिजल्ट आपको बाकी से भी, मंगल बद को चेक करने के लिए 8 या 9 कंडीशन है जी। अच्छा आप अच्छा। अपना ऐसे ही चंद्र को चेक करने के लिए भी 4 या 5 कंडीशन में गिवन है। आप चारों पांचों कंडीशन लगा कर देखें, उसके बाद परसेंटेज मान के चल रहे हैं। जैसे मान के लिए चंद्र को चेक करने के लिए 5 कंडीशन है, एक कंडीशन को 20% मार्क्स दे के देख लीजिए। तो अगर आपकी 3 कंडीशन फेवर में आ रही है, 2 अगेंस्ट, तो मान के लिए 60% ठीक काम कर रहा है, 40% बेकार। प्रोराटा हम्म। बेसिस पे काम करेंगे इसमें। और अगर दोनों ही उच्च के हो गए? दोनों उसके आगे तो फिर तो बल्ले बल्ले है जी। फिर आप अच्छा। तलवार लेके लोगों के पीछे भागते होंगे, तूने कुछ बोला कैसे? मतलब कि जैसे सेवंथ में उच्च का हो गया सर मंगल। अच्छा वो कर्क उसमें होता है ना, 10th राशि में उच्च टेंथ का। टेंथ में बोले। 10th में उच्च का होता है और 8th में सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, तो वहां भी दोनों ही उच्च मंगल। के हो गए ना? जी दोनों ही उच्च के हो गए ना सर? जी 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 जी। मतलब फिर हम तलवार लेके जा सकते हैं। सर 8th में उच्च का कैसे हुआ? 8 में मैडम सूर्य बुध एक साथ है ना, मंगल नेक बन गया, उच्च का ना होके नेक कहलाया। नहीं, तो फिर 12th में 8th में कहीं भी हो, सन मतलब मरकरी कॉम्बिनेशन इकट्ठे। बन जाए आपका, मैंने कहा 2 मंगल बन जाएंगे तो खाना नंबर 1 11 को देख पाएगा। यहाँ तो हम इतनी सी बात कर रहे हैं। कि मतलब मान लो किसी भी घर में है सन और मरकरी,
तो वो फर्स्ट वाले जो प्लेनेट है वो 11th हाउस से रिलेटेड वो हो जाएंगे, जी 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 जी। देख पाएंगे। हाँ। चलिए जी, अगली लाइन सर लिखी है जी इसके इसमें अंदर। बोलिए रेखा जी, बोलिए। रेट्रो का भी वो होता है क्या? अगर रेट्रो के मिल लाल रहे हैं किताब में सन रेट्रो नहीं मरकरी, होता जी कुछ। इसमें रेट्रो का नहीं माना जाता। जी। ठीक है, इसमें लिखा है थैंक जी, जब खाना नंबर 11 खाली हो तो खाना नंबर 1 का ग्रह अपना असर करने के ताल्लुक में मेंढे यानी बुध की चाल पर चलेगा। यानी जैसा बुध होगा वैसा खाना नंबर 11 का रिजल्ट मिलेगा। अगर खाना नंबर 11 है, खाली है, तो खाना नंबर 1 का प्लैनेट कैसे चलेगा? मेंढे यानी बुध की। मेंढा किसको बोलते हैं? मेंढा बोलते हैं मेष राशि का सिंबल। यहाँ बुध भी कैसे आया वो ऐसे आया। या तो खाना नंबर 7 से मुंसिफ मान लीजिए, या फिर मेंढा। खाना नंबर अगर 11 खाली होगा तो खाना नंबर 1 का ग्रह कैसे चलेगा, उसकी चाल कैसी होगी? क्योंकि खाना नंबर 11 से तो पैर है उसके। हमने अभी बोला कि खाना नंबर 8 से आंखें होती हैं और खाना नंबर 11 से उसके पैर है। अगर वो खाना नंबर 11 खाली है तो चलेगा कैसा वो? चल तो पाएगा नहीं। कैसे चलेगा? बुध जैसा कि कुंडली में बुध होगा वैसा खाना नंबर 1 के जो होंगे पैर काम करेंगे। और जब खाना नंबर 8 खाली होगा तो देखिए, खाना नंबर 8 में ना जब भी कोई ग्रह होता है उसकी जो दृष्टि होती है खाना नंबर 2 में जाती है। लेकिन कब जाती है? जब खाना नंबर 10 के अंदर कोई दुश्मन उसका बैठ जाए तो उसकी दृष्टि खाना नंबर 2 में नहीं जाती। तो ये इसको एक प्रोफेशन वाइज तो गलत मैं कॉम्बिनेशन बोलूंगा, लेकिन कई बार हमें गलत काम भी हमें फायदा दे जाते हैं। खाना नंबर 8 की दृष्टि 2 में जाकर हमारी इनकम को, हमारे परिवार को कई बार खराब कर देती है। खाना नंबर 8 की दृष्टि खाना नंबर 2 में कब जा सकती है? खाना नंबर 10 के थ्रू। अगर 8 और 10 के अंदर दुश्मन बैठे हैं तो खाना नंबर 8 की दृष्टि 2 के अंदर नहीं जा सकती। अगर खाना नंबर 8 और 10 के अंदर दुश्मन बैठे हैं तो इसके अंदर प्रोफेशन तो मेरा अच्छा चलेगा, लेकिन 8 की दृष्टि 2 को जाकर खराब कर देगी। इसको हम आगे भी इसके अंदर थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे जब हम खाना नंबर 2 और 8 के बारे में पढ़ेंगे। सर अगली लाइन जी। एक एक जी, सॉरी, ये आपने ये एग्जाम्पल क्यों दिया है? मैं कौन मतलब सा? किस चीज से हम यही खाने नंबर 8 और 10 वाला ये मैडम 2 बुक पे के दृष्टि? अंदर हम ना यहाँ कपलेट पढ़ रहे हैं। जो भी बुक के अंदर लाइन लिखी है मैं पढ़ रहा हूँ और उसका मीनिंग अच्छा बता रहा हूँ। अच्छा, ओके। मैं मतलब फर्स्ट हाउस का वो मेरे को लगा इससे रिलेटेड तो नहीं है कुछ। जी जी। जी। अगली इसमें लिखा है जी, जब खाना नंबर 1 में ज्यादा ग्रह हों और खाना नंबर 1 का मुंसिफ जो होगा शुक्र होगा। मैंने बताया कि जैसे पांडव वाली स्टोरी बताई थी आपको हम्म। कि अगर 5 पांडव हो गए तो जो फैसला द्रौपदी ही करती है। क्या कौन उसकी छाती का लहू लेकर आएगा और कौन मेरे बालों को धोएगा, वो सब फैसला उसका किया हुआ था। इसमें दिया हुआ है कि तख्त पर बैठे ग्रह जो उसके लिए खाना नंबर 1 के लिए खाना नंबर 8 जो होता है वो फोकसिंग ग्लास का काम करता है। यानी जो मेरे खाना नंबर 7 जो मुझे दिखाएगा वो कैसा दिखेगा, मुझे ट्यून होगा नहीं होगा, तो वो खाना नंबर 8 अगर मेरा दोस्त है तो मेरे जो फोकल लेंथ होगी वो इक्वल कर देगा, मेरी आंखों को मैच करती होगी, मुझे वो चीज प्रॉपर दिखाई देगी। अगर वो फोकल लेंथ थोड़ी सी कम या थोड़ी सी ज्यादा हो गई तो हो सकता है कि स्क्रीन के सामने जो मेरे को चेहरे दिख रहे हैं वो भी धुंधले दिखने शुरू हो जाए। ऐसे ही खाना नंबर 11 जो है उसको हम रेगुलेटर बोलते हैं, चाल को कम या ज्यादा करने वाला। मैंने बताया था कि खाना नंबर 11 अगर खाली होगा तो उसकी जो चाल होगी बुध जैसी यानी मेंढे जैसी होगी। ठीक है। अब उसको रेगुलेट कौन करेगा? खाना नंबर 8 का 11 का काम क्या है? उसको रेगुलेट करना, उसकी चाल को धीरे या फिर कम कर देना। अगर दोस्त होगा तो चाल को बढ़ा देगा और अगर दुश्मन होगा तो चाल को कम कर देगा। इसके अलावा कुछ खाना नंबर 1 से हम गोशे यानी दिशाएं भी देखते हैं। दिशा का एग्जाम्पल कैसे? मान के चलिए अगर आपका लंगल जो मंगल है वो लगन के अंदर दिया हुआ है और इंसान आपको अगर बोल रहा है कि जी मेरी नहीं भाइयों से बनती नहीं है जी। अब खाना नंबर 1 के अंदर मंगल बैठा है, अपने घर का आके बैठा है, तो उसका सिंपल सी कहानी हम बोलते हैं कि खाना नंबर 1 का मंगल बैठा है, भाइयों से आपकी बड़ी अच्छी बनती होगी। लेकिन अगर वो आपके पास आके रोने रो रहा है कि मेरी भाइयों से बनती नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मंगल खराब हो रहा है। अब मंगल खराब कहाँ से हो सकता है? या तो धोखे की दृष्टि कहीं ना कहीं पड़ रही हो, चौथे में कोई ऐसा ग्रह बैठा हो जो कि मंगल को टक्कर मार रहा हो 10वीं दृष्टि से, या फिर छठे के अंदर कोई ग्रह बैठा हो जो उसको 8वीं टक्कर मार रहा हो, षडाष्टक जिसको आप दृष्टि बोलते हैं। हमारे लाल किताब में उसे टक्कर की दृष्टि बोलते हैं। नहीं, 6 का ग्रह लगन को 8वीं टक्कर मारेगा।
लगन में बैठे मंगल को खराब करने के दो ही कारण हो सकते हैं यहाँ पर। पहला, खाना नंबर 4 के अंदर कोई दुश्मन बैठा हो, या फिर खाना नंबर 6 के अंदर कोई दुश्मन बैठा हो। अब यहाँ तो मुझे बैठा नहर नहीं आ रहा, अब मान के नहर भी आता है, तो दिशा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ उसका मतलब क्या है कि मंगल मंगल की दिशा कौन सी होती है? साउथ। जो भी ग्रह खाना नंबर 4 में या फिर खाना नंबर 6 में बैठा है, उसकी रिलेटेड वस्तु, उसकी दुश्मन जो मान के चलो बुध ही बैठ गया, बुध ने टक्कर मारी खाना नंबर 6 में बैठा बुध, और खाना नंबर 1 में बैठे मंगल को टक्कर मारी, तो मैं क्या चेक करूंगा कि कहीं ना कहीं मकान की साउथ डायरेक्शन के अंदर हरा रंग या फिर बुध से संबंधित कोई ना कोई अश्य आपको कुंडली के अंदर मिल जाएंगे, जिसको एस्ट्रो वास्तु का भी नाम दिया गया है, वो यहाँ से चेक होता है जी। इसमें छोटा सा कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, मकान कुंडली और क्याफा। क्याफा बोलते हैं हाथ की रेखाओं को, तो जहां जहां इस्तेमाल होगा वहां मैं थोड़ा थोड़ा आपको मकान कुंडली और जो क्याफा है मेरा, उसको भी थोड़ा थोड़ा सा अपनी जानकारी देता रहूंगा। दोबारा बोल रहा हूँ, इस बात को क्लियर कर रहा हूँ। लगन के अंदर बैठिए, मान के चलिए बैठ गया हमारे पास मंगल, मंगल की जो दिशा होती है वो साउथ बोली गई है। अब मंगल को जो चोट पड़ती है वो दो ही घर से पड़ सकती है, खाना नंबर 4 से या फिर खाना नंबर 6 से। खाना नंबर 4 के अंदर मान के चलिए बुध बैठ गया या कोई भी और केतु बैठ गया, तो 10वीं दृष्टि से मंगल को नुकसान पहुंचाएगा। तो मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा घर के अंदर, घर की साउथ डायरेक्शन में चौथा घर, चौथे घर के अंदर क्या है बैठा है? केतु। केतु से रिलेटेड कोई ना कोई अश्या जो कि उसका दुश्मन ग्रह है, वो आपको कहीं ना कहीं मकान के साउथ डायरेक्शन के अंदर मिल जाएगी। कोई चारपाई टूटा हुआ पलंग जिसके चौखटें हिलती होंगी, ऐसी कोई ना कोई पलंग टूटा हुआ आपको वहां बैठा हुआ जरूर मिल जाएगा, जो कि मंगल को बैठा के वहां पे चोट पहनाता है। अभी हमने एक बात की थी परोपकार चवन्नी का। पंडित रूपचंद जोशी जी के पास जब भी कोई क्लाइंट आता था ना, तो वो कुंडली के अंदर कोई ऐसा काम है, कईयों की उन्होंने फांसी रोकवाई दी, कि अंग्रेजों का टाइम था जब वो कुंडलियां देखा करते थे, तो कईयों को जो राष्ट्रभक्त होते थे उनको भी फांसी दे दिया करते थे अंग्रेज। तो उनकी जब कुंडली उनके पास आती थी ना, या किसी और प्रॉब्लम में फंसे हुए की कुंडली आई, तो जो कॉम्बिनेशन कुंडली में वो बनाना चाहते थे, जो कुंडली में नहीं दिया, फांसी लिखी हुई है, उसको कैसे टाल पाएगा? वो कुंडली बनाते थे और नीचे रेड पेन से लिखते थे बाय चैरिटी, यानी अगर तेरा ये काम हो जाएगा तो तुझे ये काम करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते थे, वो हमारी डिफरेंट कहानी है, किन किन चीजों को, तो फांसी तक की सजाएं जो होती है वो माफ करा देते थे डिफरेंट उपाय कर करके। तो वहां लिखा जाता था बाय चैरिटी, यानी पर उपकार, आपको 25% अपनी कमाई का देना पड़ेगा ऐसा, या फिर ये तेरा काम हो जाएगा तो ये चीज यहाँ पर इतना दान करके आएगा। तो बाय चैरिटी करके वो लिख देते थे, और वो काम जो होता था कभी खाली नहीं जाता था। अब खाना नंबर 1 से बाहर सूर्य मंगल कहीं पर भी बैठ जाएं, खाना नंबर 1 में बैठे दो ही ग्रह हैं, सूर्य और मंगल, जो प्रत्यक्ष रूप से बैठे हुए हैं, परोक्ष रूप से तो वहां पर बुध शुक्र भी है और शनि भी है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वहां दो ही ग्रह बैठे हैं, सूरज और मंगल। और मंगल अगर खाना नंबर 1 से बाहर कहीं पर भी बैठे होंगे, तो उस घर से संबंधित रिश्तेदार के अंदर वो गुण मिल जाते हैं। मान के चलिए सूर्य मंगल आपके 12वें घर के अंदर बैठे हुए हैं, तो 12वां घर किसका? पड़ोसियों का, यानी वो जो आपके पड़ोसी होंगे वो कहीं ना कहीं सरकारी सर्जन हो सकता है, सूर्य सरकार और मंगल सर्जन, सरकारी सर्जन हो सकता है, कोई हाई पावर का सरपंच हो सकता है, या ऐसा जिसका स्टेटस बहुत अच्छा होगा, जिसके पास जमीन जायदाद बहुत अच्छी होगी, ऐसे लोग बन सकता है। थर्ड हाउस में बैठा है तो कोई ना कोई भाई बहन जो होगा वो ऊंची हैसियत का होगा। सेवंथ हाउस में बैठा है तो वाइफ जो होगी वो ऊंची हैसियत की होगी। तो ऐसा हम घरों को जोड़कर ये इसके अंदर कंसेप्ट हम बना सकते हैं। ऑलमोस्ट हमने खाना नंबर 1 कवर कर लिया। खाना नंबर 1 से रिलेटेड कोई किसी का क्वेश्चन हो तो पूछे। और एग्जाम्पल बोला था ना कि 12th हाउस में अगर सूर्य मंगल हो तो नेबर सरकारी सर्जन हो सकता है। जी, सरकारी सर्जन, सरपंच, कोई ऊंची हैसियत का आदमी, कोई न्यायाधीश, कोई ऐसा आदमी आपको जरूर मिलेगा। और इसमें है तो सर पड़ोसी तो लेकिन हम थर्ड हाउस से नहीं देखते। 12 से भी देखते हैं, ओके भाई बहन जो अच्छा होंगे थर्ड हाउस से देखेंगे ना जी। जी। अच्छा जी। ऑलमोस्ट कवर्ड है जी,
और इसके अलावा थोड़ा सा आप पढ़ कर आएंगे, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी हम इसको डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट हमने खाना नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। सर अगर जैसे आपने बोला फर्स्ट हाउस को चेक करना हो तो हाउस नंबर 1, 7, 8 और 11 को भी चेक करना पड़ता है। अगर इनफैक्ट इनमें से सपोज किसी 7th हाउस में कोई नहीं है तो फिर क्या करेंगे? शादी हो कोई जाएगी ग्रह तो, नहीं है तो शादी हो गई तो खाना नंबर एक्टिव 7। हो गया। हाँ मतलब उसका कोई वजीर नहीं है, राजा बगैर वजीर के तो पागल है। जब तक शादी नहीं हो रही तब तक तो उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर खाना नंबर 7 में ग्रह है तो जब उसकी शादी हो गई है तो वाइफ की शादी, मतलब अगर ग्रह नहीं है तो वाइफ आई तो हमारा खाना नंबर 7 एक्टिव हो गया, तो अपनी वाइफ की सलाह लेकर वो काम करेगा तो उसको तरक्की मिलेगी। खाना नंबर 7 की यहाँ पर शुरू हो गया। खाना नंबर 8 हमारी आंखें हैं, तो अगर खाना नंबर 1, 7, 8 और 11 के जो ग्रह हैं वो आपस में मित्र हैं तो खाना नंबर 1 की जो पावर होती है बढ़ जाती है। और जितने भी इसके अंदर एंटी मिलेंगे उतनी परसेंटेज उसकी खत्म हो जाएगी। जो परोपकार चवन्नी का जो 25% है वहीं से ले जाए। 1, 7, 8, 11 4 ग्रह। सर जो प्लेनेट जो घर खाली है उसको तो हम लेंगे ही नहीं, उसका लोड भी नहीं लेंगे। लेकिन अगर एनिमी और वो दोनों बैठ जाएं फ्रेंड, जैसे 11th में एनिमी और फ्रेंड दोनों बैठ जाए लगन के प्लेनेट के। जी फिर तो दोनों का असर मिलता है मैडम, अपनी अपनी एज में दोनों असर देंगे। मान के चलिए अच्छा। मंगल और बुध दोनों बैठ गए वहां पर, तो हम्म। 28वें साल में मंगल बोलेगा और 34वें साल में बुध बोलेगा। ठीक है सर, सर थैंक अगर लगन में ही नहीं कोई ग्रह है तो भी उसको जन्म के साथ एक्टिव मानेंगे और वो वापस वैसे ही इफेक्ट जी देगा, है ना जी सर? जी 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 जी। बर्थ के साथ एक्टिव हो जाता है, खुद जाग जाता है। कोई और क्वेश्चनिंग जी? एक रिक्वेस्ट करूंगा आपकी भलाई के लिए कि इस वीडियो को कम से कम भी 3 से 4 बार सुनेंगे टेस्ट तब लेंगे। जाकर कुछ समझ में आएगा। नहीं, टेस्ट तो बात की कहानी है। 3 से 4 बार सुनेंगे तब जाकर कुछ समझ में आएगा, वरना ये कब झाड़ू कर जाएगा कुछ कह नहीं सकता। सर वो तो है, लेकिन कुंडली पे जब लगाएंगे वो वेट कर रहे हैं। कुंडली उससे पे मैडम कैसे समझ आ अब ना, जाएगा? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मंगल से रिलेटेड एग्जांपल दिया मैंने आपको हम्म। कि अगर मंगल लगन में बैठा है तो फिर भी इंसान आगे रोना रो रहा है मंगल से रिलेटेड, इतना अच्छा होने के बावजूद भी। तो हम कैसे हम्म। कैसे चेक कर सकते हैं? एक एग्जांपल मैंने दिया, 4 आप निकाल के लाए, क्योंकि सारे के सारे फेमस हाँ वो ज्योतिषी तो हैं हम चार्ट सभी। से ही पता लगेगा सर। जी जी, नहीं वैसे भी आप कोई भी लगाएगा तो चार्ट पे ही लगाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल जी। तो वही चार्ट हम लगाएं जो भी दे रहा है एग्जाम्पल, तो वही चार्ट हम अभी तो मैडम लगाएं। मैं चाहूंगा कि खाना नंबर जब तक 12 आपका कंप्लीट नहीं हो जाता, अच्छा। 1 से 12, तब तक आप हम्म। चार्ट से दूर रहें। क्योंकि मैंने अभी आपको खाना नंबर 1 की कहानी बताई, 7 क्या बोलेगा और 8 क्या बोलेगा वो कहानी अभी नहीं पता आपको। तो आप अगर 1 से लगाने की कोशिश करेंगे तो 1 में तो मैचिंग हो जाएगी, 7, 8 में कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। 12 तक पढ़ते पढ़ते सारे साफ हो जाए। तभी तो मैं कह रहा हूँ तो कम से कम 3 से। मैडम मैं आज बताऊं तो मैंने आज मेरे पास 4 साल पुरानी रिकॉर्डिंग थी, आज की क्लास लेने से पहले मैंने आज भी वो रिकॉर्डिंग अपनी जो मैंने टाइम में सीखी थी 4 साल पहले, वो आज भी मैं सुनकर आया हूँ। हम्म। तो मैंने प्रैक्टिस आज तक भी नहीं छोड़ी। मुझे अभी गुरुजी, भी रात को अगर कहीं जाना होगा तो मैं अभी भी कान में लगाऊंगा और रात को निकल जाऊंगा। मैं नहीं गुरुजी छोड़ता। ऐसा जैसे ये फर्स्ट भोग हमने अगर ये क्लास इसमें ऐसा नहीं हम इसको ऐड कर सकते कि भाई कौन सा ग्रह फर्स्ट भाव में बैठकर हमारे को क्या असर दे सकता है? ऐसा कुछ नहीं हो सकता हमारे जैसे बीएनएन में बताते हैं कि भी फर्स्ट हाउस में सूर्य होगा तो ये होगा, मंगल होगा तो ये होगा? ऐसा नहीं, इसको हम इसमें ऐड ऑन नहीं कर सकते? देखिए फर्क पता क्या है कि कुछ रिजल्ट तो आपके मैच हो जाएंगे। जैसे मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, बृहस्पति 1 में ऐसा होगा, सूरज ऐसा होगा, वो होगा। एक निशानी तो पता लगेगी आपको कि एक मैंने बोल दिया, कम मैक्सिमम 2 बोल दी। जब मैं आपको ग्रह नंबर वाइज पढ़ाऊंगा तो एक ही कम से कम नहीं, 15-15, 20-20 बताऊंगा, फिर वो चीज से हम अच्छा, मिस कर मतलब जाएंगे। इसके बाद जब, हाँ, उसके बाद भी ग्रह की अलग से होने हाँ वाली है। हाँ, उसके ये डन होने के डन। बाद फिर बृहस्पति खाना नंबर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे ही 12 तक। फिर ऐसे ही सूरज, ऐसे ही चंद्र, ऐसे बढ़ते हाँ चलेंगे। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी। अब खाना नंबर 1 का बृहस्पति, जिक्र हो ही गया तो छेड़ ही देते हैं। खाना नंबर 1 का बृहस्पति अगर पढ़ा लिखा है, अगर उसके पास डिग्री है, तो ये चेक करना कि उसके परिवार में सभी पढ़े लिखे होंगे। ठीक है, अगर खान नंबर 1 का बृहस्पति इसका बैठा है और वो उसके पास डिग्री नहीं है, 12वीं फेल, 10वीं फेल,
या ग्रेजुएशन की 2 साल की, तीसरे साल कंप्लीट नहीं की, तो खानदान में किसी के पास डिग्री नहीं होगी। ये चेक कर लेना। या तो खानदानी डिग्रियां मिलेंगी या खानदानी अनपढ़ मिलेंगे। सर बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं। हम पे 2 कुंडली हैं जिनके करेक्ट। जुपिटर है। एक की फैमिली बहुत एजुकेटेड है, वो खुद भी बहुत एजुकेटेड है, और एक दूसरी लड़की है जिसकी पढ़ाई नहीं हुई ज्यादा अच्छी, तो उनकी और फैमिली में भी कोई पढ़ा लिखा क्योंकि नहीं है। हमारा बृहस्पति ना कुनबा दिखाता है हमारा, बाप दादा। तो वहां से पढ़े लिखे आ रहे हैं, तो जो डॉक्टर के सारे खानदान में सारे डॉक्टर ही मिलते हैं जी। इंजीनियर के खानदान सर में इंजीनियर ही मेरा मिलते हैं, भी अनपढ़ों के है खानदान में। फर्स्ट में। जी। मेरा फर्स्ट में जुपिटर है, लेकिन फादर वगैरह नहीं पढ़े हुए थे, और मेरे पास भी एक ही डिग्री तो है। बाकी बाकी जो आपके बहन भाई हैं उनका बताइए मुझे, क्योंकि फादर बहन, मदर तक तो लोग पढ़ते नहीं थे, क्योंकि आप थोड़े से एजेड हैं, आप हमारे बुजुर्ग हैं। हाँ तो हाँ वहां हाँ। तक तो ऊपर तो पढ़ते ही नहीं थे। और उसके बाद का बताइए, आपके भाई बहन, आपके बच्चे, अगर आपके पास डिग्री है तो सबके पास डिग्री दो होनी चाहिए। भाइयों ने मतलब ऐसे ही रो पीट के कर ली थी बीए, और एक तो बिल्कुल 8 क्लास पास था। मोस्ट ऑफ द केस के अंदर आपको 100% नहीं मिलेगा कि खानदान का खानदान पढ़ा लिखा या खानदान का खानदान अनपढ़। ये मतलब खानदान में आएगा या अपनी फैमिली में भी आएगा बच्चों के? एक ही बात है, मतलब अच्छा। जहाँ परिवार में आ गए वहाँ खानदान हम्म, वहां जुड़ जाता है ना। हम्म। सर मेरे और जो बेटे भी का है। है ये जुपिटर फर्स्ट हाउस। सर वो खुद भी डॉक्टरी कर ली है उसने, और हमारी फैमिली मतलब मेरे ससुराल में ताया ससुर ताई सास तक सब डॉक्टर्स है। मिलता है मैडम। बट साथ में शनि भी है ना सर, उसका इफेक्ट नहीं आएगा? वो तो मैडम हर ग्रह अपना अपना पार्ट अदा करेगा ना यहाँ पर। मतलब अभी उसकी तो वजह सिर्फ से कोई मैंने पढ़ा आपको कोई बोला नहीं सिर्फ, पढ़ा। मैंने तो सिर्फ आपको बृहस्पति अकेला खाना नंबर 1 का बताया। हाँ हाँ। वाइंड अप करेंगे आज की क्लास। सर एक क्वेश्चन सर, लास्ट क्लास आप पूछ लो, मैं सर मैं तब थी नहीं। सर बोलिए। आपने वो जो 2 हमें इक्वेशंस बताई थी सर, जिसमें मंदिर जाने वाली इक्वेशन थी सर, उसमें आपने बोला था कि सेकेंड हाउस में और 12th हाउस में भी जब एनिमी प्लैनेट्स होते हैं तो तब भी आपको मंदिर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो 8th हाउस उसे एक्टिव करते हैं। वो केस डिफरेंट है मैडम। 6 और 8 का मैंने बताया था कि दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। अगर 2 और 12 में है तो 2 तो वैसे एक्टिव है। हम्म। वो 8वां फिर शमशान का घर होता है, फिर शमशान एक्टिव करेगा उसको, फिर हाँ शमशान नहीं तो जाना चाहिए। अगर उस अच्छा सपोज जैसे एक का मैं देखा था, सेकेंड हाउस में मून है, 12th में सैटर्न है, तो ये आपस में तो दोनों एनिमी प्लैनेट हुए, बट उसका वैसे 8th में वैसे भी ना, वीनस भी है। वैसे भी ना मैडम, 6th और 8th और सेकंड और 12th ये आपस में मिले मिलाए ही बोले जाते हैं। से 2 और 12 साधु समाधि से मिल जाते हैं। साधु और समाधि, ठीक है, साधु समाधि में ही मिलेगा। सेकंड हाउस के अंदर जुपिटर जो होता है वो साधु कहलाता है, मंदिर में बैठा साधु। और 12वां घर जो है समाधि का, तो साधु समाधि जो है आपस में मिली हुई है। 6 और 8 के जो घर हैं ये भी मिले हुए, पाताल और पाताल की लहरें, ठीक है, मौत का घर, ये अभी आपस में मिले हुए कहलाते हैं। 6 और 8, 2 और 12 आपस में मिले मिलाए ही हैं। तो मतलब से सैटर्न और मून हो गया तो उसको मंदिर नहीं जाना चाहिए। जी। मंदिर नहीं मैडम, सैटर्न मून तो है, वो एक्टिव है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। सैटर्न भी अपनी जगह 12th हाउस का अच्छा है, मून भी सेकंड हाउस का अच्छा है। अगर वो किसी भी काम के लिए उसको शमशान जाना पड़ा रेगुलर बेसिस पे, तो फिर वो खाना नंबर 8 एक्टिव कर देगा, दोनों को मिला देगा आपस में। या फिर घर की छत के नीचे जब मैं बोरिंग करा लूंगा, छत हम्म। शनि बोरिंग, वो कुआं, ठीक है, जब हुआ उसकी है। वजह से जो कुआं हो जाएगा तो फिर वो एक्टिव हो जाएगा। तो हाँ फिर वो हाँ ठीक प्रॉब्लम है देना ठीक। शुरू करेगा। अदरवाइज जो लाल किताब कहती है कि जो फर्स्ट और सेकंड हाउस, जैसे दो अगर आपस में जुड़े हुए घर हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, तो उसमें जो इनको बोलते हैं सांझी दीवार, एक ही दीवार से दोनों कनेक्टेड है, ठीक है। इनमें जो दोस्त ग्रह हैं ये तो मिले मिलाए माने जाते हैं। दुश्मन तब तक नहीं मिलेंगे जब तक उसको हम अपनी जाति कार्रवाइयों से उनको मिला ना दें। जैसे मान के खाना नंबर 1 के अंदर चंद्र बैठा है, खाना नंबर 2 के अंदर शनि बैठा है, तो ये मिले मिलाए नहीं कहलाएंगे तब तक जब मैं चंद्र और शनि को आपस में मिला नहीं दूंगा, यानी छत के नीचे मैं बोरिंग नहीं करा देता, तब तक ये मिले मिलाए नहीं माने जाते। ओके ओके ठीक है सर। सर अगर सर 6 में ही एनिमी प्लैनेट बैठे हो तो, और तो वो 8 में उनका उनका फ्रेंडली प्लैनेट बैठा हो, तब भी क्या हम बोलेंगे कि, और सेकेंड हाउस खाली हो तब भी हम बोलेंगे मंदिर मत जाओ? मतलब मान दोबारा लो क्वेश्चन सेकेंड बोलिए। 6 में मून केतु बैठ गया और 8 में जुपिटर बैठ गया। अब जुपिटर तो मून केतु का फ्रेंड है, लेकिन मून केतु आपस में एनिमी जो 6th हाउस में बैठे हैं,
उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड हाउस से कोई इशू नहीं है उसका, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मिले मिलाए हैं ही हैं। जी हम जी 6 और 8 को मिलाना नहीं चाहते, 2 की मार्फत। ठीक है, अब वो पहले ही एग्जैक्ट। मिले मिलाए हैं तो मंदिर जाओ ना जाओ, ऑलरेडी मिले मिलाए, आपको रिजल्ट तो मिल ही रहे हैं वो वाले। ठीक है सर। जी देवेंद्र जी। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन पूछ रहा था, जैसे चार्ट में कहीं पर भी बृहस्पति बैठा हो, तो अगर चार्ट में बृहस्पति कहीं पे भी बैठा है, मंदा असर वो एक अलग चीज है। अगर हमें बृहस्पति को बूस्ट देना है तो हमें क्या उपाय करने चाहिए, मतलब कि हम अच्छे से उनको एक्टिवेट कर पाए, फास्ट देखिए एंड फ्यूरियस मैटर में, मतलब फरारी वाले है उसमें। देखिए नॉर्मल दो कोर्स तरीके। में, जी बताएंगे, पहले आप बात करें तुम। नॉर्मल कोर्स में ये देखा गया है कि जैसे मैं उससे रिलेट नहीं कर रहा अभी, लाल किताब से, कि जैसे छठवें घर में बैठा हो तो आसानी से छठवें आठवें में आसानी से एक्टिवेट, आसानी से वो आप कोई भी उपाय करिए, बहुत आसानी से वो नहीं होते हैं, प्रसन्न नहीं होते हैं, आपका अच्छा वो नहीं करते हैं। तो जैसे 6 8 12 को लेकर के करते हैं, जब कोई 6 8 12 की सिनेरियो में 12वां घर उनका खुद का होता है, उसके बाद भी क्या कहते हैं वो वहाँ उस तरह से फल नहीं देते हैं, या उसका आप कोई भी उपाय करते हैं तो वो फलित नहीं माना जा, उतना अच्छा नहीं होता है। सर छठे घर के बृहस्पति को मनाने के लिए ना, 2 कंसेप्ट लाल किताब के अंदर इंपॉर्टेंट बताएंगे जो कि आपको गोली की तरह असर देंगे। ठीक है, छठे घर के अंदर सबसे पहले इंसान से पूछिए जिसका बृहस्पति है, तो एक लाइन बोली गई है, आराम की खाने वाला और लोग कहते हैं हराम की खा रहा है। यानी घर बैठे बैठे उसे रोटी नसीब होती है, लेकिन लोगों की नजरों में लगता है कि हराम की खा रहा है, मेहनत नहीं करता, बैठे बैठे खाने की आदत होती है इस इंसान को। अब बृहस्पति जब 6 में होगा तो 2 तरह की रेमेडी उसके अंदर दी गई है। एक बोली गई है गोल्डन एप्पल, हरे वाले एप्पल आते हैं ना जी आजकल सीजन के अंदर, जिसका भी बृहस्पति 6 हो, अगर खाना नंबर 2 के अंदर दुश्मन नहीं है, तो 6 एप्पल 6 दिन लगातार गोल्डन एप्पल वो मंदिर के अंदर दान करना शुरू कर देगा, तो बृहस्पति 6 से खाना नंबर 2 के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। साधु अपनी जो पाताल से उठकर अपने मंदिर में आकर बैठ गया, वहां वो शांत है, वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। अब तब भी क्या बृहस्पति आपको असर मंदे दे रहे हैं, दे रहे हैं, तो उससे पूछिए क्या आप चिकन खाते हैं। ठीक है, अगर वो मुर्गों को खाने वाला, क्योंकि बृहस्पति 6 के अंदर बोला गया है मुर्गों की सेवा करें, अगर आप उन्हीं को काट कर खा रहे हैं तो बृहस्पति आपका 6, आप जितना मर्जी जो मर्जी उपाय करते चले जाइए, आपको बृहस्पति जिंदगी में कभी अच्छा फल नहीं देगा। बृहस्पति 6 के अंदर मुर्गा बोला गया है, मुर्गों की सेवा करनी है, मुर्गों को दाना डालना है, उनको खाना नहीं है। अब जी आते हैं हाँ। खाना नंबर 8 में। खाना नंबर 8 के अंदर जब नहीं, भी कोई मैंने भी ग्रह, जनरल पूछा था कि मैं कहीं सर भी मैं बैठे जब हो। 6 8 अच्छा 12 की ठीक बात है, कर रहा हूँ ना मैं। ठीक है, ठीक है, पहले खाना 6 8 12 नंबर, की करते हैं, फिर जनरल में बात करें। फिर खाना नंबर 8। खाना नंबर 8 में कोई भी ग्रह बगैर चंद्र की सहायता के गिन सकते, क्योंकि खाना नंबर 8 जो है वो शमशान है, शमशान जहां जीवन नहीं है, और चंद्र जो है वो जीवन का एकमात्र कारक है। ठीक है, तो बगैर, जब भी आप कोई उपाय खाना नंबर 8 का बगैर चंद्र की सहायता के करेंगे, वो जिंदगी में कभी फलित नहीं हो सकता, चाहे आप किसी भी विधि से कर लें, किसी भी मेथड से कर लें। चंद्र का वहां उपाय, जीवन शमशान से आपको जीवन ही, सांस ही बचा के ला सकती है। तो जब भी आपको खाना नंबर 8 के किसी भी ग्रह, मंदे ग्रह का इलाज करना है, तो आपको चंद्र की सहायता लेकर ही करना पड़ेगा, या तो चंद्र को इंक्लूड करें, या फिर उसके जो रिलेटेड जो भी उपाय हैं वो पानी में, यानी खाना नंबर 4 के अंदर उसको स्थापित करें। खाना नंबर 12, खाना नंबर 12 चैरिटी का है। ठीक है, खाना नंबर 12 का कोई भी ग्रह आपको बिना चैरिटी के इलाज नहीं करना पाया। जो भी आपके खाना नंबर 12 के अंदर ग्रह होंगे, वो आप कर्जा लेकर आए हो पूर्व जन्म का, या तो उस रिश्तेदार को दे दो, या फिर उस रिश्तेदार से संबंधित या उस ग्रह से संबंधित किसी भी जानवर को या किसी भी चीज को दान कर दो। मान के चलिए किसी का चंद्र 12 ही है, चंद्र 12, या तो अपने माँ की सेवा करे, माँ की बीमारी पे ना उसको धन लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, पैसा उसके पास टिकेगा नहीं। अगर वो माँ भी नहीं रही, धन भी नहीं रहा, तो क्या करे, बूढ़ी औरतें या फिर वृद्ध आश्रम कहीं पर भी जाकर बूढ़ी औरतों के पैरों को हाथ लगाए, उनके निमित्त कुछ ना कुछ दान करे, तब जाकर खाना नंबर 12 से रिलेटेड कोई ना कोई उसको चैन मिलेगा। 6 8 12 ये 3 ग्रह ही, मतलब घर जो है दुख के बताए गए हैं। बाकी खाना नंबर 2 के अंदर बैठे ग्रह भी दुख दे जाते हैं, और खाना नंबर 9 के अंदर बैठे ग्रह भी दुख दे जाते हैं, लेकिन 6 8 12 की हम नॉर्मल बात करते हैं, तो तीनों के मैंने रिजल्ट आपको बताए। अब आप अगली बात करें।
गुरुजी मैं एक बीच में आपने ये अपनी 4 का और 12 का तो बताया, 8 के लिए क्या रेमेडी करेंगे? चंद्रमा की क्या रेमेडी करेंगे गुरु के लिए? सर गुरु के लिए पीले चावल बनवा के मंदिर में बटवाएं। वो ठीक रहेगा? नहीं, जिस पीले मैं चावल, अपने चार्ट पीला रंग आ गया बृहस्पति का, चंद्र आगे आ गए चावल, तो चंद्र की सहायता ली और अपना काम कर दिया। अगर दूसरे ग्रह खाने के अंदर कोई चावल नहीं तो है तो गुरुजी शुक्र में नहीं गिनते, किसमें? नहीं शुक्र में नहीं सर, गिनते। लाल लाल किताब में सर चंद्र जो के चावल गिने जाते हैं। डन डन, ये आपने ना आज मेरे पे बहुत बड़ा उपकार किया गुरुजी, आज कसम से। सर आप अगर अपना खाना नंबर 9 एक्टिव रखने चाहते हैं तो किसी भी एमे पैमे को ना गुरु ना बोलिए। जब हम अच्छा। किसी सही बात है। ये बहुत बड़ी बात है। गुरु, मैं पहले बलविंदर जी को भी पहले बोल चुका हूँ। गुरु बोलना और टीचर बोलना अंतर होता है। गुरु बिल्कुल तो जी, बात बहुत है, बड़ी बात संज्ञा होती है, बहुत बड़ी संज्ञा होती है। जी 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 जी। अ, गुरु बोलने के लिए गुरु तो बाबा जी को बोला जाता है, जो आपके यहाँ सिक्खी में बोलते हैं सर, वो गुरु ठीक, का द्वारा जैसे तो बोलते हैं मैं गुरु। वही कह रहा हूँ कि अगर आपको नहीं कि नहीं इंसान का ना नहीं नहीं, आजकल ये खाना नंबर 9 बिगड़ने भावनाओं का को कारण ही समझना एक है। चाहिए। हम भावना, देखो टीचर गुरु होता है, अब जो आज तक वो हमने ठीक है सीखा। सर, लेकिन ना हाँ, तो उस भावना, गुरु को ना मेरी भावना तो उस टीचर वाली है, चाहे मैं गुरु बोलूं, लेकिन नहीं, भावना पता है तो क्या सर, टीचर वाली सर है। बोल सकते भावना जिसको ने समझ आप लिया ना गुरु कह आपको, रहे तो हैं फिर ना दिक्कत में आ उसके अंदर जाओगे। वो संपूर्ण गुण होने चाहिए। अगर आप हर किसी को ऐसे गुरु बोलेंगे तो आपका नौमगर कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। अरे होने दो ना यार। ऐसे नहीं होता है सर, वो भी नहीं होता है। हमको तो मैं जो लाल ज्ञान किताब। देगा, क्योंकि ना ये जो मैंने सीखा है ना, वो तो मैंने यही सीखा है, गुरु कोई चीज नहीं है, ना गुरु कोई है। गुरु ज्ञान ही है। वो जो ज्ञान देता है वही गुरु है मेरे हिसाब से तो। चलो जो भी है, अपनी अपनी जी अपनी थ्योरी है, अपना अपना समझ है, ठीक है, it's okay। अब सर मैं अपने अपने उसको लेकर के थोड़ा सा वो कर रहा था कि जैसे फोर्थ हाउस में मेरा बृहस्पति आता है, और मेरी वर्ष कुंडली में भी मतलब दोनों शुक्र और बृहस्पति हैं। अब मेरी वर्ष कुंडली में भी वो दोनों भाई लोग 11वें भाई में जाके चले गए हैं। ठीक है। ठीक है। अब मुझे ये, मैं अपने इंटरप्रिटेशन कर रहा था, जो मैंने लास्ट टाइम भी हाय। आपसे बात करी थी उस चीज को लेकर के, कि लेट मी हैव ए लुक ऑन द बेसिस ऑफ कि मैं इसको अपने वैदिक से रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे उस बेसिस पे लगा कि आमने सामने पे अगर मैं जाता हूँ, हाँ, आपके दृष्टियों के बेसिस पे, तो इधर वाले में कहीं कोई दृष्टि नहीं है, लेकिन ये दोनों के दोनों इधर की दृष्टियों को छोड़ रहे हैं, या इनके ऊपर कुछ नहीं है। उस बेसिस पे ये मेरे को कहीं ना कहीं बृहस्पति मेरे बहुत ज्यादा गड़बड़ स्टेज में जा चुके हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए कि एटलीस्ट अपीजमेंट में, मतलब मैं, मुझे मालूम 11वें है में कि क्या है इतने, सर? हाँ मतलब 11वें हाउस में चल गए हैं मेरे। तो सर सबसे पहले ना यहाँ पर बृहस्पति को जन्म कुंडली में और दूसरा फिर 11वें भाव के अंदर करेक्ट करेंगे। ठीक है। बृहस्पति चौथे भाव का ना एक बात कहता है कि कहीं विवाह इतर संबंध बाहर तो नहीं, मैं एक बोल रहा था कि अपनी छाती नंगी ना दिखाएं किसी को। खाना नंबर 4 बृहस्पति के अंदर लाइन लिखी है। खाना नंबर 4 में छाती नंगी दिखाने का मतलब नहीं कि मैं स्विमिंग करने जाऊं और कपड़े डाल के जाऊं, उसलिए नहीं। वो हमारे कैरेक्टर के ऊपर उंगली है। अगर हमारा कैरेक्टर ऐसा है कि हम कहीं पर भी शर्ट खोलकर शुरू हो जाते हैं तो उसके ऊपर उंगली उठाई गई है सबसे पहले। ठीक है। दूसरा, यानी खान नंबर 4 के बृहस्पति को ठीक करने के लिए सबसे पहले कैरेक्टर जो है वो हमारा उत्तम रहना चाहिए। ठीक है। और जब हम खान नंबर 11 के बृहस्पति की बात करते हैं, वो खाना नंबर 4 से 8वां घर चला गया, अपने बैठे स्थान से 8वें घर के अंदर आया। 11वें घर के अंदर बृहस्पति वैसे ही खराब, और अपने से 8वें अगर बैठ गया तो उसने इस साल कष्ट देने ही देने हैं। अब उस कष्ट से निवारण कैसे पाया जाए, एक छोटा सा ही उपाय दूंगा, वो शायद गोली की तरह काम करेगा। आप इस साल किसी मुर्दे के ऊपर, लावारिस लाश के ऊपर एक कफन चढ़ा कर आए, आपको बृहस्पति नेगेटिव रिजल्ट देना बंद कर देगा। तो गुरु जी, लावारिस लाश के ऊपर कफन चढ़ाए। तो गुरु जी चौथे घर का गुरु भी नेगेटिव दे सकता है क्या, उच्च हाँ का? जी, हर घर के अंदर इसको सभी ग्रह मंदे और नेक दोनों बताए गए हैं। इसको और सर ये ऐसे जो, भी, सॉरी, ऐसे भी ये कर जो सकते कफन, हैं। निधि जी एक अच्छा, सेकंड, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। कफन तो देखो वो नहीं होता है कि जैसे पता लग जाए तो आप आकर के पूरा सामान वहां जाकर के उसको दे दें, ऐसा कुछ नहीं, बोला जाता है? नहीं। मैं सर आपको ना बता दूं, मोर्चरीज होती हैं जहां पर एक्सीडेंटल बॉडीज आके रखी जाती हैं।
हाँ बिल्कुल हाँ ठीक बिल्कुल। है, वहां पर ना बाहर ही वो घाट वाले सामान मिलते हैं, वहां से आप लिए अंदर बोलिए कि चद्दर चढ़ानी है, उनको सब पता है कि आजकल उपाय होते हैं, तो 100 रुपये लेगा आपसे चद्दर चढ़वा के अंदर लावारिस लाश पे चढ़वा के आते हैं। कहीं और ना अच्छा मिले। मतलब इतना ही करना है। जैसे मैंने बहुत पहले, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने कम से कम, जब मैंने आपको बताया भी था लास्ट टाइम जब डिस्कशन कर रहे थे पर्सनल लेवल पे, हम जो डिस्कशन कर रहे थे, मैंने 2015-16 के आसपास, मतलब मैंने तो पूरा लावारिस लाश जैसे आई पुलिस थाने से मेरे को पता लग गया था, मैंने बोल दिया था थाने जैसे होता है उसे करके। सो आई स्पेंड जो जो भी क्रिया होती है उसके लिए लकड़ी देना, बाकी की चीजें करना, वो सर मैंने किया था। एक एक विटामिन ये की तो नई गोली बात शौक आपने से खाना बताई कि और मॉर्चरी। एक बार बीमारी के समय खाना, दोनों में फर्क है। सॉरी सर। विटामिन की गोली एक बार शौक से खाना और एक बार बीमारी के समय खाना, दोनों में फर्क है। जब आप शौक से हम्म। करेंगे तो फर्क नहीं पता लगेगा क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, जब बीमारी के यस, समय खाएंगे ना तो एनर्जी जो होगी बूस्टअप हो जाएगी। रेमेडी करनी पड़ती। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे मित्र हैं एक, बलिया के सरपंच हैं, बलिया से थोड़ा सा दूर गांव पड़ता है। वो उन्होंने एक पैड बना रखा है कि कहीं पर भी किसी की इस तरह की मौत हो जाए जहाँ पे उन्होंने, तो उसका सारा खर्चा वो खुद वहन करते हैं। उन्होंने एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बनाई हुई है। हमारे एक यहाँ भी लड़की ऐसा है है, जैसे शहीद यूट्यूब पे। शहीद भगत सिंह सेवा दल के नाम से है, जितेंद्र सिंह जंटी चलाते हैं हमारे, उनका अच्छा अच्छा। फेमस यहीं से हुए। कोरोना के अंदर उन्होंने रोज की 200 बॉडी जलाई है लावारिस। हाँ हाँ हाँ, उनका ठीक उस पे यूट्यूब पे था। एक एक हम्म। बिटिया का भी आता है, एक लड़की है शायद कोई हाँ हाँ, जो। वो भी हाँ यही वो काम भी करती है। करती है। हाँ वो पूरा का पूरा ऐसे करती है। गुरु जी उनकी डेथ हो गई है, मेरे को जो सुनने में आया है, महंत जी। शंटी जी की? जिन्होंने जिन्होंने उन्होंने हाँ। नहीं नहीं नहीं, मेरे को कल भी मिले हैं। नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, एक हमारे पंजाबी बाग शमशान में भी थे सरदार जी, उनकी अच्छा, डेथ हो गई है। वो हो भी बहुत सकता है। सेवा करते थे यहाँ पर, उन्होंने भी बहुत किया है शमशान घाट पे, हर चीज की सेवा उनको, लावारिस की हर चीज की करते थे। उनकी डेथ हम्म, हो गई है। शंटी जी नहीं है, हाँ नहीं, शंटी जी बहुत बड़ी सेवा करते हैं। जी बहुत जी बढ़िया। जी। रुचि जी, आपका क्वेश्चन? देवेंद्र सर। अरे देवेंद्र मेरा सर। क्वेश्चन था। रुचि जी पूछ रही है, एक बार मनोज जी मैं आपको क्वेश्चन पूछ, आप डिस्कस करते हैं। रुचि जी पूछ लीजिए क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। रुचि जी। शायद नहीं है। जी मनोज जी पूछे। हाँ नहीं, वो नहीं पूछ नहीं रहा था, वो जो उसी जो सर बता रहे रेमेडी उसी पर बता। सर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है ना, उसके अंदर मोर्चरी होता है, उसके अंदर लावारिस लाशें आती रहती है, मैंने उपाय जी किए हुए जी हैं, इसलिए मुझे पता है। जी तो जी उसमें क्या, सफेद चादर आप वही जो सर के 100-200 रुपए लेता है, एक बार उसको मतलब एक बार आपको थोड़ा इसमें होमवर्क करना पड़ेगा, जब भी आए नंबर दे के, आप मोबाइल नंबर फोन करेगा, उसको 100-200 रुपए दे दो, सफेद चादर उड़ा दो, उसको कोने से कट करके और प्रार्थना कर दो उसकी आत्मा की शांति के लिए, तो ये उपाय होता है सर, सही है। नहीं वो नहीं, बड़ा तो उसको ये, गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिल जाएगा। तो ये एक मिनट देखो आप चादर को कट करना है कि नहीं करना, अब ये मैन जी बताएंगे। चादर कट नहीं करनी है हाँ, सर, ये बड़ा खतरनाक चीज है, आप गलत कर कॉर्नर नहीं, कॉर्नर से थोड़ा सा फाड़ना पड़ता है, थोड़ा सा, ऐसा नहीं मुझे नहीं जो बताया फाड़ना गया था। चाहिए सर। मैं तो, ये चीजें तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ये तो आपने उल्टा कुछ और ले लिया अपने हिस्से में। जी, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं भी नहीं, नहीं। पता नहीं है। थोड़ा सा ऐसा हाथ से, कैंची से नहीं, ऐसे हाथ से नहीं, थोड़ा सा नहीं उसको नहीं, फाड़ के। कुछ भी नहीं। अब मनोज जी, कुछ भी, सिर्फ आपको आप चद्दर चढ़ानी है, हाथ जोड़ने और वापस आ अपने जाने। अपने लड़ने के लिए लिख लीजिए कि अगर आपने चद्दर चढ़ाई, अब जैसे ऐसे मान के चलते हैं, जब हम जाते हैं अपने अपने रिलेशंस में भी कहीं जाते हैं बहुत सारी चीजों को, तो दो तरह के हमारे रिश्तेदार होते हैं। वो संबंध होते हैं। एक होते हैं रिश्तेदार और एक होते हैं नातेदार। ये तो पता है ना? ठीक है, तो उस रिश्तेदार और नातेदार के अकॉर्डिंगली आप चद्दर चढ़ाते हैं। तो वहां पे वो जो चद्दर चढ़ाई जाती है, तो बहुत से केसेस में क्या होता है कि ये कुछ नातेदारियों में आदमी चद्दर तक नहीं ले जाता है। ठीक है। और रिश्तेदारियों में चद्दर ले जाना मैंडेटरी होता है। मैंडेटरी चद्दर होता है। फाड़ना, चद्दर फाड़ना तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि हाँ आप जी। मुर्दे की आप जो कर रहे हैं, जो आत्मा गई है, वो आत्मा आपके साथ क्या क्या कर देगी आपको वही ना, अंदाजा नहीं है, आप क्या इट बोल इज रहे हैं। एज आपको ही इट इज पकड़ लेगी। साधु के तो ये खाने। प्रूफ है लर्निंग की, ये कभी मत करना। सर वही है कि साधु के उसमें हमने रोटी रखी और एक टुकड़ा निकाल लिया। वो तो आपको श्राप दे के जाएगा। नहीं नहीं, आप मतलब एक मिनट बेइज्जती रुको। कर दी। नहीं सर, नहीं नहीं, आप समझे नहीं, मतलब मैं वापस रिपीट कर आपने दूं, मुझे कहा भी कि सिर्फ मतलब। फाड़ देनी है और कुछ नहीं करना, नहीं लाना नहीं, नहीं थोड़ा है, सा लेकिन हाँ, कॉर्नर से कट करना है, उसको तोड़ना भी नहीं है, नहीं सर, लोहे ऐसा से कट ऐसा ऐसा मारना रहता कोई है। रेमेडी का वो नहीं है सर। पता मेरी नहीं नॉलेज में तो हमारे जो नहीं है दिया सर। था किसी। हाँ नहीं, मुझे मेरी दिया नॉलेज था, में नहीं। मतलब हमारे, पता नहीं अब महंत हमारे। जी, महंत जी, ये सिर्फ
गुरु उच्च वाले या 4 वाले के लिए ही कर सकते हैं कि वैसे किसी और काम गुरु के लिए नहीं 11 कर का सकते? जब भी किसी को नेगेटिव इफेक्ट दे रहा हो तो करते हैं। वर्षफल में आता है, वर्षफल में आता है उपाय करना, सर वर्षफल का वर्षफल उपाय में रहता आता है। है तो गुरु 11 का। गुरु 11 का गुरु उपाय। 11 सर जी। एक वर्षफल में आए सर तो हाँ निधि जी जी बोले। जी सर, ये सिर्फ सिंगल गुरु होना चाहिए या उसके साथ कुछ और भी अगर कुछ ग्रह भी है हो, तो भी? गुरु है तो कर दो उपाय बस। अच्छा, और सर ये कॉम्बिनेशन। वर्ष जी, और ये वर्ष फल में अगर थर्ड हाउस में आएगा तो भी तो दृष्टि डालेगा 11th पे अपनी? नहीं वो अलग कहानी है, ये गुरु 11 अच्छा, के लिए उपाय है बस। पर यूजुअली जैसे अगर कोई कर रहा होता है, अगर हम उस नाम से उसे पैसे दे रहे हैं सर, वो भी चलेगा या फिर नहीं? अच्छा, क्योंकि खुद ही और डाल सर के एक आनी है। जी जी जी, एक्चुअली जैसे मैं भी कभी कभार हो जाता है, मैं अमाउंट पकड़ा देती हूँ या फिर नहीं समझ में आता तो सर वही जो आपके फेसबुक वगैरह पे ये जो काम कर रहे होते हैं, जो इसमें सोशल सर्विस कर रहे होते हैं, तो वहां पे कुछ अमाउंट वो डाल मैडम देती हूँ तो वो नहीं जालिमाना चलेगा? ऋण का उपाय तो हो सकता है, शनि के ऋण का उपाय तो हो सकता है, लेकिन गुरु 11 का उपाय नहीं है। अच्छा, जी जी जी, मतलब या तो फिर अपने हाथ से ही ला करके उन्हें पकड़ा दूं कि वो? चढ़ानी को दे मैडम, अच्छा, सर मतलब दो गुरु तरफ से 11 चढ़ती है। कुंडली में ही है तो तो एक आप हेल्प ले सकते हैं, किसी ने एक तरफ से पकड़ी और आपने दूसरी तरफ से पकड़ ली, लेकिन आपको खुद प्रेजेंट होना कंपल्सरी। सरोज जी आप ठीक कुछ कह से। रहे थे? मैं ये कह रही थी अगर कुंडली में ही गुरु 11 में हो। तब तो हर साल करना चाहिए। अच्छा, सर एक क्वेश्चन पूछूं? जी। एक लेडी ने, अभी हमारी बात हो रही थी तो उसने बताया उसके हस्बैंड को किसी ने कहा है कि फ्राइडे को किसी शादी में नहीं जाना, हाँ, तो वो किस वजह से? चंद्र केतु तो में बोलते हैं कि 4 तरह की कंडीशन मना हो जाती है, केतु के 4 दुश्मन है, उन चारों से रिलेटेड काम हम अलग अलग टाइम पे मना करते हैं। शुक्र के समय शादी या नए कपड़े लाना, और बुध के दिन व्यापार, किसी बहन बेटी का घर पे आना, गुरु के दिन अगर आपका कोई गुरु आ जाए घर पे तो प्रॉब्लम का मैटर, ये पढ़ेंगे हम, ऐसा है सर ना। 11th हाउस अगर में किसी आई का थिंक। ऑलरेडी बन ही रहा है, मतलब वही कुंडली में ही ऐसा है, तो जी, वो करना ही नहीं चाहिए, उसको जाना चंद्र ही नहीं 11 होगा चाहिए? मैडम उनका। अच्छा। 11th हाउस में। हम्म, सर एक बात और, जी। अगर जुपिटर कुंडली में ही 11 में बैठा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? से कोई जुपिटर प्रॉब्लम कुंडली में लग 11 रही है? में बैठा है तो मैडम ऐसे इंसान के लिए एक लाइन बोली गई है जो मुझे थोड़ा सा बोलते हुए यहाँ पर अजीब लग रहा है, कि ऐसे इंसान को कफन भी नसीब नहीं होता अपने आखिरी टाइम पर, कहीं अनजान जगह जाके मरता है, कुत्ते की मौत मरता है, ऐसा बोला गया है। लेकिन कम से कम इतना तो है कौन ही से है। गुरु को, कौन से घर के लेकिन गुरु को? तो लाइफ इसमें में मैंने जैसे मैंने ये भी सुना है 11th जिससे हाउस। आत्मा घूमती है। आत्मा तो सर क्या? मेरी घूमेगी जब घूमेगी, 11th में मेरा नहीं खुद का नहीं, गुरु हाँ, है। 11th गुरु में क्या मैं तो होता है अच्छा सर मैं कि मान भी के चल बैठी रही हूँ कोई थी। सर। इकट्ठे वही मरी हुई क्लास आत्मा लगाएंगे। चलती है साथ में, मरी हुई आत्मा साथ में चलती है, उसका सर उपाय पता होता है। चला आप भी वहां पे भी क्लास ले रहे हो हमारी। नहीं मैं समझी नहीं आप चलो क्या जोक्स बोल रहे हो। अपार्ट। रुचि जी मैडम अपना आखिरी क्वेश्चन वक्त पूछ ना, लीजिए। जब मृत्यु के समय ऐसे लोगों को कफन अपना नहीं मिलता, मतलब बाहर के लोग जैसे कहते हैं ना, सड़क पे ही मर गया, कोई अनजान लाश मिली, किसी ने कफन चढ़ा दिया, तो कफन का दान इसलिए ही होता है कि आपके एंड टाइम पर भी आपको कफन नसीब हो जाए। इस उपाय का लॉजिक तो ये है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने नेगेटिव असर जो होता है गुरु इस कफन के उपाय से छोड़ देता है, क्योंकि जो कफन है वो 11th सॉरी चंद्र से रिलेटेड है। जब उसको गुरु को चंद्र की सहायता दी गई है यहाँ पे, उससे रिलेटेड उपाय है। अगर मदर का साथ हो तो इससे रिलेट कर सकते हैं जी कर सकते कि मदर का से बना के रखनी चाहिए उसको। हैं। जिसका चंद्र 11 होगा मैडम, मदर से ना चाहकर नहीं, या तो मदर से जुपिटर बनाएगा तो मम्मी बीमार हो जाएंगी, बीमार रहती होंगी, कहीं ना कहीं पैरों में प्रॉब्लम आ ही जाएगी। जुपिटर 11 होगा सर। आपने चंद्र की जुपिटर बात की की ना बात मैडम, चंद्र 11 की बात कर रहे हैं तो आप। नहीं, जुपिटर 11 की कर रही हूँ, जैसे जो ये कफन वाला आपने बताया उपाय, जी। तो चंद्र का साथ जो आप कह रहे हो ना कि चाहिए उसको, कि आप एक्चुअली जो कहना कि वाइट कलर का। बृहस्पति ना जब भी मरता है ना कहीं पर भी जाकर, उसको चंद्र की हेल्प चाहिए ही चाहिए होती है। हालांकि बृहस्पति और चंद्र आपस में इनकी बहुत अच्छी नहीं है, वो तारा वाला एक
कंसेप्ट आपने हाँ सुना होगा कि बुध की उत्पत्ति हुई थी, बहुत हाँ अच्छी नहीं बनती है। जिनका ये बृहस्पति और चंद्र एक साथ होगा उनके ऊपर इल्जाम लगेंगे ही लगेंगे। कहीं ना कहीं मैंने ऐसी कुंडली के लोगों जिनको गज केसरी योग कहकर बताया गया, उनको मैंने वेश्यावृत्ति तक करते हुए देखा है पैसे के लिए। तो करेक्टर पे तो इल्जाम ऐसे लोगों पे लगता ही है, अगर कहीं मंदी हालात में हो तो। बट जुपिटर 11 सर कोई लाइफ में तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम वाला लग नहीं रहा अभी तक तो। अच्छी बात है मैडम, ना लगे। और मतलब कभी आ सकता है गलत रिजल्ट। देखिए मैडम, कब आया होगा जब बृहस्पति 11th का 11th में रिपीट मार जाएगा, या फिर 11th से 8th हाउस में आ जाएगा दोबारा। कि अब अभी मेरे मंदे ख्याल से घरों में इनका या फिर कुंडली में एक्सपेक्ट जहां बैठा है उससे 6 8 12 में कहीं चला जाएगा तो प्रॉब्लम दे देंगे इस चांद। बस फुल के अकॉर्डिंगली हम्म। अगर अब लाल किताब से देखें, अदरवाइज अगर ये कह रही है कि कुछ नहीं आया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मतलब अच्छे कोई ग्रह तो का उसके ऊपर, तीसरे से दृष्टि अच्छी आ रही होगी, हाँ, कोई ना वहां कोई बच अच्छी रहा होगा। दृष्टि आ रही तीसरे में तो मरकरी है सर। अरे शाबाश है। किन का है मैडम, आपका है? मेरे बेटे का है, छोटे का। तो जुबान कैसी है भाई साहब की? क्या बोलते हैं, सन वाली, लीडरशिप वाली। हाँ, कहीं ना तो खान तो नंबर वो 4 में और और 5 में कोई ग्रह बैठा है मैडम? हाँ क्या है? हाँ जी। अभी मेरे को देखना पड़ेगा सर, आप अभी देखते हैं। रुचि जी का क्वेश्चन ले लीजिए, वो हाँ ये काफी देर तब से तक वेट कर देखते रही हैं, हाँ। है। जी, रुचि मैडम। रुचि जी पूछिए, फिर गायब हो गई। मैडम रिकॉर्डिंग लगा के चले गए। सर फोर्थ में भी बैठे हैं वीनस सन राहु। वीनस सन राहु, तीनों की हालत खराब होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए सर। टचवुड हाँ सर। थोड़ा सा, मतलब ऐसा कुछ लग नहीं रहा कुछ, और अभी तो नहीं होना एज चाहिए। क्या होगी बच्चे की? 84 का है, सो चलो 41 का परमात्मा हर होगा। तरफ से सुख रखे, अगर नहीं मिल रहा रिजल्ट तो कहीं बस ना कहीं ग्रह का वास्तु जो होगा वो आपको बचा रहा होगा कैसे ना कैसे। अच्छी बात है। अब हाँ नेगेटिव असर की तरफ सोचना ही क्यों है। नहीं नहीं, बिल्कुल माँ का बिल्कुल। और आशीर्वाद मैं बचा तो रहा ये है सर गुरु जी। उनको माँ का आशीर्वाद बचा रहा है, वो ओकल्ट में कर रही है ना सेवा, वो आशीर्वाद सर बचा रहा है बच्चे को। तीसरे का बुध, खाना नंबर 3, खाना नंबर 4, खाना नंबर 5, खाना नंबर 9, सब बैठे रिश्तेदारों को तबाह कर देता है। ये मैंने 100 कुंडलियां देखी होंगी तो 99 लगता हुआ देखा होगा। लेकिन बचाता कहाँ है? ठोस हालात। ठोस हालात, कहीं ना कहीं घर का वास्तु इस हिसाब से सेट होगा कि ठोस हालात के अंदर मिल नहीं रहे, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, तब जाकर वहां पे बचाव मिलता है, अदरवाइज बचाव का कोई कारण नहीं। ये कौन कौन हाँ से घर सर। में बोला सर गुरु जी, दोबारा बोल देना जरा। तीसरे का बुध, खाना नंबर 3, खाना नंबर 4, खाना नंबर 5 और खाना नंबर 9 के ग्रह को नाश कर ही देता है। 3 4 5 9। ग्रह या इनसे रिश्तेदार सबको और सब खराब में कर। सारे प्लेनेट बैठे हैं 3 4 5। हाँ तो आपका घर का जो जो थर्ड हाउस है, साउथ है, आपने बड़ा संभाल के रखा हुआ। आप वास्तु जानते हैं ना मैडम? हाँ हाँ जी। हाँ, तो तभी है, अदरवाइज कोई बचने का कारण नहीं है मैडम। सर, सर मैं मेरा तो क्वेश्चन जुपिटर था। बड़ा अच्छा समझ रही थी कि 11 में है तो बहुत अच्छा होगा। नहीं मैडम, रुचि मैडम आप पूछे। हाँ जी सर, आवाज आ पूछे रही है आप तो। मेरी? हेलो जी आ रही है। सर। हाँ आ रही है। सर, जैसे लास्ट क्लास में आपने सूर्य ग्रह का कॉन्सेप्ट कराया था, तो जैसे उसमें आपने एक्सेप्शन बताया था कि मंगल अगर 10th हाउस में है तो वो जागा हुआ माना जाएगा। जी तो लाल किताब में कोई राशि का तो अपना वो इम्पोर्टेंस है नहीं, तो इट मीन्स कि अगर 10th हाउस में मंगल है, असेंडेंट कोई भी हो, तो वो जागा हुआ ही माना जाएगा अगर जी 3rd और 10th में है तो। जी। ठीक है। और सर, एक जो आपने आज कराया है पक्की घर, इसमें अगर फर्स्ट हाउस में प्लैनेट ही नहीं है तो अपने आप वो जागेगा, क्योंकि जब भी इंसान का बर्थ हुआ जन्म तो वो जन्म हाँ, नेगेटिवली, तो नेगेटिवली वो फिर हमेशा इम्पैक्ट करेगा, वो अपने नहीं आप मैडम, जागेगा बर्थ तो। होगा तभी कुंडली पैदा होगी ना। बर्थ से यहाँ पर छूट है उसकी, ओके। अदरवाइज ओके तो सर, कोई। ठीक है सर ठीक है। फर्स्ट और 7 दोनों ही खाली हैं तो तो ना 8 भी तो खाली राजा है। ना वजीर, 8 भी इंसान खाली हवा है। में ही चल रहा है बस। सर इसी का एक बता रही हूँ। फर्स्ट सर पंक 7 एक और 8 में है ही नहीं प्लेनेट। मेरे भी ऐसे ही है मैडम, फर्स्ट 7th 8th खाली, 11th में बैठे चार चार प्लेनेट। 11th में जुपिटर है। पंकज जी सर एक फटाफट लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन। सर, एक ये क्वेश्चन और फर्स्ट था वर्ष सर, फल से रिलेटेड ही। जब फर्स्ट हाउस में प्लैनेट हो और वही सेम रिपीट करे फर्स्ट हाउस में ही आ जाए वर्ष फल में कभी, तो कहते हैं कि उपाय करना चाहिए फर्स्ट हाउस का या नहीं करना उस चाहिए? साल वो अपने रिजल्ट जरूर देगा,
चाहे अच्छे दे रहा था या बुरे दे रहा था, आप उस रिजल्ट को तैयार रहना चाहिए। अगर अच्छे मिले थे तो आप वेट कीजिए, और अगर बुरे मिले थे तो उसका उपाय हाथों हाथ कर लीजिए। अच्छा। पंकज जी। सर आपने बताया ना कि 11th में अगर गुरु है, लेकिन अगर थर्ड में मून बैठा हो तो फिर वो उसको सपोर्ट करेगा ना सर? जी बिल्कुल करेगा। तो फिर वो कफन वाला उपाय उसको करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। कर दे तब भी अच्छा है, क्योंकि थर्ड हाउस का मून भी कुछ अच्छी हालत में तो बैठा नहीं है, अपने से 12th बैठा है, अपने घर से। ठीक है। जी। तो ऐसा जी मतलब आपका है थर्ड हाउस में, हाँ जी, मेरा ही है सर। तो संतान आपकी, हाँ, एक बेटा है सर। उसकी स्टडी के अंदर जब भी पैसा लगाते हैं तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल दिक्कत आती है। नहीं सर, अभी तो वो छोटा है, इज इन 8th अच्छा। क्लास, अभी इतना ज्यादा है नहीं है बड़ा। वैसे तो जब भी इस बात को ध्यान रखिएगा, इसकी हायर एजुकेशन का जो पैसा वो अपने अकाउंट से ना दे, ये अपने आप ना दे, वाइफ के अकाउंट से या किसी दूसरे, वरना आपको फाइनेंशियल इश्यूज जैसे जैसे हायर स्टडीज करेगा आपको प्रॉब्लम आएगी। सर एक क्वेश्चन रिपीट करिएगा, पंकज जी ने जो बोला कि कौन से हाउस थर्ड में हाउस मून में होना चाहिए। मून हो और 11th में जुपिटर हो तो उसको डायरेक्टली मदद मिल रही है ना। जैसे हम कफन का उपाय करके चंद्र की मदद दे रहे थे, वैसे इनको मदद करें ऑलरेडी मिल रही है। उस केस में क्या होगा? तो वो आप बोल रहे हैं कि D1 चार्ट के लिए या वर्षफल के लिए? D1 के लिए ही बोल रहा हूँ वैसे तो मैं। नहीं हाँ सर, जी, D1 के लिए, D1 के लिए। D1 के लिए D1 के लिए नहीं, तो वो तो उस स्टेज में है कि D1 है, जैसे वर्षफल में आ गया है तो वो तो उसको सपोर्ट करता रहेगा, लाइफ टाइम तक ही सपोर्ट करता रहेगा फिर तो। करता रहेगा, लेकिन चंद्र खुद अपना बैठा भी तो अच्छा होना चाहिए। हाँ। चंद्र की अपनी हाँ, तो हालत जैसे खराब अगर है। थर्ड में चला गया, जैसे पंकज जी ने बोला कि अगर थर्ड में है तो फिर तो थर्ड वो में सपोर्ट मून करो। सर अच्छा नहीं है ना, अपने से 12th बैठ गया। सेकंड हाउस में अपने से सेकंड बैठे तो मदद करेगा, अपने से 12th बैठ जाएगा तो अपनी खुद हालत खराब हुई पड़ी बेचारे की, तो क्या मदद करेगा वो। और ऐसे में तो ये तो हायर एजुकेशन जब, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना फिर तो, कि जैसे अगर 11th में अगर जुपिटर देखिए है और असर दे रहा है, लेकिन 11th हाउस के जो असर हैं उसमें तो मदद करेगा, जो थर्ड हाउस के इफेक्ट जो मिल रहे हैं, जो बच्चों की स्टडी से रिलेटेड, वहां प्रॉब्लम कर जाएगा। सर चलिए जी। किसी का जुपिटर मून ही सर ठीक। थर्ड में हो तो उसको भी कफन वाला करना चाहिए, नहीं, उसको 11th जरूर, हाउस को बेवजह तब नहीं कर रहा। चलिए जी, तो उसको भी आज क्लास एजुकेशन में ठीक है सर। दिक्कत हो। मैडम जी मुझे कहीं जाना है, थोड़ा सा ठीक जल्दी है है। सर, ठीक है सर, नेक्स्ट जी क्लास के अंदर इसको हम थैंक यू कंटिन्यू सो करेंगे। मच जी सर। थैंक यू थैंक सर, यू, थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक यू। कम से कम रिकॉर्डिंग 4 से 5 बार जरूर थैंक यू सुनिएगा। सर। जी सर।